हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट टेबल 8 के कॉलम ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, काफी कमाल का फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अपने रिएक्ट टेबल के कोड में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना लेट किए हम लोग बिना देर किए देख लेते हैं कि क्या इसका फाइनल मतलब आउटपुट या फिर क्या होता है कॉलम ग्रुपिंग। सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड जो है कॉलम ग्रुपिंग, इसका नेम से आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुपिंग बोलते हैं इससे भी समझ में आ गया होगा क्या चीज यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि इसका यूज होता है एग्रीगेशन में। आपने अगर आप एसक्यूएल या MongoDB थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो वहां पर एग्रीगेशन फंक्शन होता है। तो उसका देखो मेन यूज क्या था, पहले ये समझ लेते हैं फिर फाइनल डेमो देखेंगे। इसका जो मेन यूज होता है फ्रांस की, आप अगर होता है ना जैसे डेटा साइंस या जो उस मतलब उस फील्ड में जो लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स या जो भी है, मतलब ग्रुप करके कोई एनालिसिस करने हैं डेटा को। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं रियल वर्ल्ड केस लेते हैं, ये हमारा डेटाबेस है, मान लो कोई हमारा स्कूल है जिसमें कि ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, अपने पास अब अपने को देखना है कि मतलब कि हम अपने को ग्रुप करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रुप करना चाहते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट नेम ग्रुप करना चाहते हैं, अब किस कॉलम के बेस पे ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम के बेस पे। तो फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो एक साथ हो गया। ग्रुप का क्या मतलब है, कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या पता है कि ये स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब फर्स्ट नेम के कितने हैं। जैसे गोरखनाथ यहाँ लिखा हो तो गोरखनाथ नाम का दो, मतलब यहाँ पर दो लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर दो यहाँ पर दिखा रहा है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, उसका पूरा डिटेल दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज करेंगे जहां तक पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में, वहां तक। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम 1 1 लिखा है, मतलब कि एक एक है, जो कि ऑलरेडी ये बेसिक चीज है। लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे जाए तो मैं आपको यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ खुद से कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन लिख सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन भी कैसे हम लोग डिफाइन करके इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने फर्स्ट नेम से ग्रुप किया। अब मान लेते हैं कि हम लोग गोरखनाथ नाम का दो लड़का है। ठीक है, यहाँ पर दो लिखा हुआ, मतलब दो ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो गोरखनाथ फर्स्ट नेम में अगर किसी तीन लड़का का नाम अगर गोरखनाथ होता तो यहाँ पर तीन लिखा होता। ठीक है, तो अपने ग्रुप कर रहे हो, एक तरह से डेटा को ग्रुप कर रहे हो। और किस बेस पे, फर्स्ट नेम के बेस पे, और बाकी के बेस पे नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम। और बाकी का जो डेटा शो होगा वो एग्रीगेशन होगा या तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, फिर जब आप ओपन करेंगे तो उसका ओरिजिनल डेटा दिखेगा। जैसे इसको ओपन कर रहे हैं तो इसका ओरिजिनल डेटा दिखा है। ठीक है, उसका मिडिल नेम क्या था, उसका लास्ट नेम क्या था, उसका एज, फोन नंबर, सारा कुछ। ठीक है, फिर और एक जो सेकंड वाला गोरखनाथ है उसका मिडिल नेम लास्ट नेम क्या था ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर हम लोग कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन दिखाएंगे। देखो एज में, देखो यहाँ पर जो एज में आपको दिख रहा है, एज में देखो, एज मतलब आप मल्टीपल कॉलम्स को भी ये कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, ऐसा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज में देखो, जैसे गोरखनाथ है तो गोरखनाथ जो दो है, दोनों का एज है 6 से 15 के बीच में। तो ये काफी कमाल का, ये हम लोग कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन की मदद से करेंगे। नॉर्मली इनबिल्ट भी आता है बट वो उतना अच्छा नहीं, तो हम लोग खुद से बनाएंगे और कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन बनाएंगे उसमें किस तरीके से दिखे। ठीक है, कि अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स, अब एक स्टूडेंट्स भाई एक ही, अगर स्टूडेंट उसका एक ही एज होगा ना, अगर मान लो एक है अधिराज है तो भाई उसका एज 13 होगा, दो एज थोड़ी होगा उसका। लेकिन अगर मान लो कि दो चार स्टूडेंट्स है, बहुत सारा स्टूडेंट्स ग्रुपिंग हुआ जैसे गोरखनाथ, इस तरह ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दो दिख रहा, तो दोनों का एज है 7 से 20, मतलब कि दोनों का जो एज है हमने मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ यूज किया। जिसको ओपन करेंगे तो आपको देखो, एक का 7, एक का 20। ठीक है, तीन अगर रहे तो सिंपली वही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, ताकि यूजर को पता चले अच्छा यूजर ने अगर ग्रुप किया तो भाई उसके मतलब ग्रुपिंग अगर करेगा तो देख पाएगा कि इससे इसके बीच में इन स्टूडेंट्स का एज है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब मान लेते हैं कि एड्रेस वाइज ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई देखो झारखंड से जो है तीन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नागालैंड से 4 है। ठीक है, हरियाणा से 4 है। तो आप इस तरह से ग्रुप करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो, ग्रुपिंग का मेन यूज होता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली वो डेटा साइंस में भी मुझे उसका आइडिया नहीं है बट उसमें भी थोड़ा बहुत इस तरह का चीजें यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए ये ग्रुपिंग टेबल या जो भी बोल सकते हो एग्रीगेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाला एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि भाई जो 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका एज 14 से 20 के बीच है। तो ग्रुपिंग करके आप एक आइडिया लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, कि भाई किस तरह का है। जैसे कि मान लो फीस रहता तो आप देख सकते हो कि भाई इतना स्टूडेंट्स है इस स्टेट से और उन लोग का फीस इतना से इतना ड्यूज है, या फिर जो भी है, मतलब एग्रीगेशन फंक्शन का इस तरीके से यूज करके बना सकते थे। जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश से 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दोनों का एज जो है लगभग 10 से 14 के बीच में। ठीक है, अगर ओपन करेंगे तो 14 और 10 दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप किसी के बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं एक ही ग्रुप कर सकते हो, 2 3 ग्रुप कर सकते हो। जैसे एक ग्रुपिंग किया फिर आप मिडिल नेम के बेस पे ग्रुपिंग कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से ही चलेगा। जैसे उसको ओपन करते हैं तो देखो मिडिल नेम वाला, क्योंकि मिडिल नेम ग्रुपिंग किया तो इसलिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है।
तो मिडिल नेम एक ही है ऑलरेडी, इसलिए एक आ रहा है। यहाँ पर अगर 2 रहता इस ये, तो फिर यहाँ पर फिर और एक ओपन होता, ठीक है। तो मैं सारा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये था बहुत लेट, मतलब 5 मिनट मैंने ले लिया एग्जाम्पल शो करने के लिए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से देखने वाले हैं फ्रेंड्स, कैसे हम लोग बहुत ईजी से ईजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देकर लग सकता है भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मैं श्योरिटी देता हूँ कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा, इसको इंप्लीमेंट करना, इसको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स करना क्या है, मैंने सिंपली ना लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आप इस गिटहब के पेज पे आ जाओगे, सिंपल है, ठीक है। अब उसका तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल थोड़ा डाउन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुपिंग पे क्लिक करना है, ग्रुपिंग पे क्लिक कर देना, और ग्रुपिंग क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 कमेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्टर कोड पे करना है, और ये सारा कुछ भी यहाँ पर है, बट हम लोग यहाँ पर स्टार्टर कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस एरो पे, और हमें इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड जिप करते हैं तो ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली स्टार्टर कोड है, और इसको हम लोग डेस्कटॉप पे अपना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए हाँ, तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं जस्ट, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं, तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से एंड, फिर लिखेंगे npm स्टार्ट, ठीक है। तो हमारा ये सारा पैकेज इंस्टॉल भी हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारा ब्राउजर पे ऐप स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्राउजर पे रेंडर हो चुका है। चलो जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, टर्मिनल को करते हैं मिनिमाइज, कंट्रोल जे प्रेस करके कीबोर्ड से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सोर्स फोल्डर पे जाना है, कंपोनेंट्स पे जाना है, बेसिक टेबल डॉट जेएस के अंदर जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, आप साइडबार को हटाते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी क्या करते हैं, सारा कोड को कॉलेप्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो मतलब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ, रिएक्ट टेबल का जो लेटेस्ट वर्जन है 8.5.3 निकल चुका है। इनका दो दिन होता नहीं है भाई, नया वर्जन आ जाता है और ये 1000 चेंजेस कर डालते हैं। एंगुलर जैसे इनका कहानी बन चुका है कि भाई सिंटेक्स चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ। खैर जो भी हो, ये वीडियो का सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं लास्ट वीडियो होने वाला है फिल्टर फीचर के साथ। जैसे वो खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई 10 व्यूज आ गए चलो ठीक है मुझे क्या मतलब है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं पूरा ले रहा हूँ कि अगर कुछ भी नया वर्जन आता तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो। अब जब मैं बना रहा था वीडियो उस समय रिएक्ट का ये था, रिएक्ट टेबल का था 8.0.0 था, ठीक है। तो 8 जो था एक्चुअल में, अभी 8.5.3 है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा, उसमें सिर्फ 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए डिटेल में समझोगे तो 8.5.3 सिंटेक्स थोड़ा चेंज हुआ है, टेंशन नहीं लेने का है। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल इसी तरीके से आप करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बाद फिल्टर का वीडियो बनाऊंगा, और फिल्टर के बाद मैं बनाऊंगा कि कैसे आप इजीली कोड को माइग्रेट या बोल सकते हो कैसे अपग्रेड कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, जैसे हर एक वीडियो होता है वो भी समझाऊंगा कैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो होगा 8.5.3, ठीक है। तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले रहा हूँ, तो बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा वो वाला, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि यार ये पुराना नया का कुछ सीन नहीं। अगर भाई 2-2 दिन में नया नया इन लोग वर्जन निकाल के 10-10 चेंजेस कर देंगे तो उसमें मतलब मेरा कोई गलती उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, इसका फिल्टर का वीडियो आएगा, और उसका फिर फाइनली एक वीडियो जिसमें कि मैं सारे कोड को एक करके करूंगा कि भाई कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, और बहुत फास्ट, ऐसा नहीं भाई 1.5-2 घंटा का होगा, सिंपली बहुत फास्ट हम लोग उसको करेंगे। छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको उसमें करने पड़ेंगे, मतलब लेटेस्ट वाला अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो सारा आपको बता दूंगा। चलो अभी यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की और 0 एक साथ प्रेस करना है। कोड कॉलेप्स हो गया, क्योंकि भाई एक बार में सारा खुद मतलब रायता जैसा फैल जाता है तो समझ में नहीं आता यार क्या कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कॉलेप्स कर दिया कि अभी चलो अभी सही है अपन का यहाँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी समझते हैं चीज को कि भाई कॉलेप्स मतलब अगर ग्रुपिंग करना है तो कैसे ग्रुपिंग का फीचर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी फीचर को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं उसका हम लोग रो मॉडल को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं। आपने मेरे हर एक वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पर गेट ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप रो मॉडल को हमें इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ तो काम खत्म हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक टेबल को ओपन करते हैं, और क्या करते हैं, हर एक वीडियो में देखा होगा कोई फीचर को हम लोग जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका रो मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं और उसका एक स्टेट क्रिएट करते हैं। तो ये क्योंकि ग्रुपिंग है तो ग्रुपिंग का एक स्टेट क्रिएट करना काफी सिंपल है। कॉन्स्ट इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रुपिंग, और फिर यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से सेट ग्रुपिंग, ठीक है, काफी सिंपल है। और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से यूज स्टेट, ठीक है। अब भाई सबका कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ता है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू एरे फॉर्म में जाता है, ठीक है। किसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है, डिपेंड करता है कि उस डेटा को किस तरीके से रखता है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जिन्होंने रिएक्ट टेबल बनाया वो लोग डिसाइड करते हैं ना, वो लोग जो इनबिल्ट ये सब फीचर को ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो डिफॉल्ट वैल्यू देना था जो वो रखता है, तो ग्रुपिंग के लिए हमें एरे में रखना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस
इंस्टेंस को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक स्टेट ऑब्जेक्ट पास करना है, सिंपल है। ठीक है, तो स्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टी को एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, यहाँ कॉमा देते हैं फ्रंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ग्रुपिंग करके आपको एक देना प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू वो होगा जो हमने स्टेट क्रिएट किया था। और स्टेट किस नाम से क्रिएट किया था, ग्रुपिंग नाम से क्रिएट किया था। अब जो प्रॉपर्टी का नेम है और जो स्टेट का मतलब जो उसका वैल्यू होने वाला है, यानी जो स्टेट है उसका भी नेम सेम है, तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग ग्रुपिंग इस तरीके से लिखो, या फिर आप उसको एक ही बार लिखो, ग्रुपिंग एक ही मतलब है। मैंने हर एक वीडियो में समझाया ना कि भाई जब प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू का नाम, जो वैल्यू यानी जो वैल्यू होगा वो अगर किसी वेरिएबल में या फिर कुछ भी है उसका नेम सेम है दोनों का, तो फिर आप एक ही बार लिखोगे तो वही बात बराबर हो जाता है। ये लेटेस्ट फीचर है, ठीक है भाई, ये लेटेस्ट फीचर है। तो इसका तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सिंपली जो रो मॉडल है ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली उस रो मॉडल को यहाँ इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पर लिखना, क्योंकि ग्रुपिंग हम लोग करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देना है, गेट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग नहीं शायद गेट ग्रुप्ड रो मॉडल देना है। गेट ग्रुप्ड रो मॉडल एक प्रॉपर्टी देना और इसका वैल्यू आपको वो देना जो आपने इंपोर्ट किया था रो मॉडल इसी के नेम से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देना गेट ग्रुप्ड रो मॉडल, जो हमने इंपोर्ट किया था उसको कॉल करना है। इसको जब कॉल करेगा ना तो क्या होगा, ये सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसको कि ये अपने प्रॉपर्टी में होल्ड कर लेगा, और रो मॉडल को कैलकुलेशन के लिए इंटरनल यूज है इसका, कुछ हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कुछ लाल पीला हरा नीला कुछ दिख जाएगा भाई, इसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ होता है ना कॉन्फ़िगरेशन सेटअप जिसको बोलते हैं, इनिशियल सेटअप करना होता है, ये बस हर एक फीचर का होता है। ये चीज अभी तक मैंने जितना बताया ना, इतना सा हर एक फीचर में आपने देखा होगा यही सेम चीज करते हैं। पहले हम लोग उसको रो मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, उसका स्टेट क्रिएट करते हैं, फिर उसका जो वैल्यू होता है फर्स्ट वैल्यू उसको हम लोग स्टेट में उसको मेंशन करते हैं और सेकंड वैल्यू को यहाँ पर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर उस तरीके कुछ देना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और चीज जो करना था मैं भूल गया था, जो अभी बोल रहा था कि जो स्टेट जब क्रिएट करते हैं ना, उसका पहला वैल्यू मतलब पहला जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग स्टेट में यहाँ पे मतलब ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेंशन करते हैं, और सेकंड वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी फीचर है ये ग्रुपिंग का, तो यहाँ पर आपको जरूर यहाँ मिलेगा ऑन लिखेंगे ना ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑन ग्रुपिंग रो मॉडल, देखो यहाँ पर आ जाएगा ऑन ग्रुपिंग चेंज। और इस प्रॉपर्टी का आपको वैल्यू देना है, ये चीज जो ये सेकंड जो मिलता है ना आपको, एक फंक्शन मिलता है जो कि ग्रुपिंग को सेट कर सकता है, वही अपना पर लिख देना सेट ग्रुपिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और उसका लास्ट में आपको वो रो मॉडल को बस यहाँ पर प्रॉपर्टी देके जो भी फीचर है उसका रो मॉडल और जो हमने इंपोर्ट किया था उसी के नेम से उसको हमें यहाँ पर कॉल कर देना है। भाई फिर से मैंने गलती कर दी यहाँ पर यार, गेट सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर तो गेट ग्रुपिंग ग्रुप्ड रो मॉडल है ना, तो हमने क्या किया इंपोर्ट किया था गेट ग्रुप्ड रो मॉडल, यहाँ पर कॉल भी करना है गेट ग्रुप्ड रो मॉडल। ठीक है, गेट ग्रुप्ड रो मॉडल, मैंने कोर रो मॉडल को यहाँ पर कॉल कर दिया था। तो ये बेसिक सेटअप है, हो गया अपना यहाँ पर कंप्लीट भाई मेरे। ये सेटअप हम लोग हर एक फीचर में करते हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बेसिक इनिशियल सेटअप है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं रिटर्न को यहाँ ओपन करते हैं, रिटर्न जो हो रहा है। और अभी क्या करते हैं ना अपन इसको ओपन करते हैं, टेबल को ओपन करते हैं। अभी हम लोग हेडिंग पे जाएंगे। हेडिंग बोले तो ये है ना, इस पे काम करेंगे भाई। इस पे एरो दिखना चाहिए कि ग्रुपिंग आपको किस कॉलम को करना है भाई, किस कॉलम को ग्रुप करना है, ठीक है ना। तो वो चीज अपन अभी देखने वाले हैं, काफी सिंपल है। टी हेड को ओपन करते हैं और यहाँ पर टी आर को, यार ओपन ही होते जा रहा है। चलो टी एच को एक बार भी कर सकते हो, उसका सारा शॉर्टकट है, ठीक है। तो चलो सिंपली जैसा भी सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो अभी अपने को क्या दिखाना है कि भाई यहाँ पे एक बटन चाहिए जिस पे क्लिक करने से ग्रुप हो जाए। सिंपल सा अपना अभी क्या है टारगेट, ये है भाई कि इस पे क्लिक कर दे, किसी भी कॉलम पे हम एक आइकन या बटन दिखाना चाहते हैं जिस पे क्लिक करने से ग्रुप हो जाए। सिंपल है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो इसका रेंडर हो रहा है ना, हेडर हमारा, ये जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एज फोन नंबर ये सारा दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है, किसके थ्रू दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो यहाँ चेक कर रहे हैं ना कि हेडर डॉट इस प्लेस होल्डर ट्रू है तो नल दिखा, इस प्लेस होल्डर यानी खाली जगह तो नल, यानी खाली जगह में खाली आ रहा है, जैसे देखो ये खाली है। लेकिन अगर खाली नहीं है तो सिंपली हेडर डॉट रेंडर हेडर, यानी ये सारा कुछ टेक्स्ट वगैरह देख रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो अभी यहाँ पर क्या करने का अपने को है कि इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, ठीक है। इसको ना फ्रेंड्स मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी कॉपी हो गया लाइन, इसको एक बार पेस्ट कर दो कंट्रोल वी से, ठीक है। और पहले लाइन को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल की ओर से एक साथ प्रेस करेंगे, ये कमेंट हो गया, सॉरी कॉपी नहीं कमेंट हो गया। कमेंट करके इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि ना आपको समझ में आए पहले क्या था और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं रिमूव कर देता तो आपको एक होता है ना ब्रेन पे भाई इमेज छपा हो रहेगा अभी आपका कि भाई पहले ये था और अभी हम लोग क्या चेंजेस करें, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा। रिमूव कर दूंगा तो भाई मतलब एक होता नहीं कि भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या हमने चेंजेस किया। तो अभी जो हम लोग रेंडर हेडर कर रहे हैं इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अरे यार क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, सिंपल है। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सिंपली करली ब्रेसेस देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो बोलूंगा ना थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। हम लोग चाहते हैं कि इसमें से किसी भी एक
किसी भी मतलब किसी भी कॉलम पे जो भी सही कॉलम है, यानी खाली वाला नहीं है, खाली वाला के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉलम पे लिखा हुआ कॉलम जिसमें कुछ डेटा है उस पर क्लिक करने से ग्रुप हो जाना चाहिए, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन देंगे, ठीक है, देखो ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से एकदम फोकस करना चाहिए, ठीक है। एक बटन दे रहे हैं और उसमें हम लोग लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, सिंपल है। अरे यार ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक, ये देखो लगा दिया। अब इस पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन देंगे, ठीक है। और क्या होगा, वो फंक्शन कॉल जब होगा ना तो ऑटोमेटिक ये सारा कॉलम ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे सारा कुछ काम करेगा, आपको यहाँ पर मैनुअली कुछ नहीं करना है क्योंकि रिएक्टेबल हेडलेस है, तो आपको बिहाइंड द सीन कुछ काम नहीं करना पड़ता यार। बिहाइंड द सीन क्या होगा, आपको सिंपली बस फंक्शन वो दे दे रहा है, आप उसको कॉल करो, वो सारा मैजिक बिहाइंड द सीन कर देगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो ऑन क्लिक हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा एक फंक्शन आता है जो हम लोग लूप चला रहे हैं ना, हेडर जो लूप चल रही है, देखो हेडर लूप चल रहा है, हेडर यानी कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एज फोन नंबर 1 2 ईमेल एड्रेस स्टेट सिटी एड्रेस पिन कोड डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एडमिशन, ये सारा कुछ जो है ये हेडर है, ठीक है, ठीक है। तो जो लूप चल रहा है एक एक करके, तो हर एक में फंक्शन हमें आता है, तो आप सिंपली लिखो हेडर डॉट, ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, हेडर, ठीक है, हेडर डॉट कॉलम, ठीक है, हेडर डॉट आपको कॉलम लिखना है, फिर उसका लिखना है गेट टोगल, थोड़ा यहाँ लंबा नाम आएगा, गेट टोगल, देखो ये आ गया पॉपअप में, गेट टोगल ग्रुपिंग हैंडलर, इसको कॉल कर देना। अब देखो हैंडलर का मैंने आपको इतिहास ही हर एक वीडियो में बताता आया हूँ कि कैसे काम करता है, कि जब भी हैंडलर लिखा हुआ मिले तो समझ जाना क्या सीन होने वाला है, कि भाई ये फंक्शन जब हम लोग इसको कोड कभी सेव करेंगे ना, तो ये पूरा कोड रन होगा ना, ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, हमें इस पे कॉल नहीं, ऐसा नहीं कॉल करें, मतलब हम लोग कर रहे हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल कर दिया ना कोड पे लिख के, तो ये जैसे हम लोग सेव करेंगे और ये भी देखेंगे तब तक ये कॉल हो चुका होगा, और ये कॉल होके एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ये एक फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन है जो कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, और वो फंक्शन क्या होगा, तब कब कॉल होगा, वो फंक्शन तब कॉल होगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, और बटन पे कब क्लिक होगा, मतलब बटन जब उस पर मतलब क्लिक किया जाएगा तब ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा, ठीक है। और ऑन क्लिक कब होगा, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जब इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बटन हमें शो होगा, ठीक है। तो इसी को बता रहा था, ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बटन हमने तो यहाँ दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए जस्ट यहाँ पर लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ग्रुप, अभी के लिए यहाँ पर हम लोग इमोजी सब कुछ यूज करेंगे, बट अभी के लिए अब हमें ये भी, अब ये लिखने से तो नहीं होगा, अब हमें वो हेडर को भी तो रेंडर करना होगा जो यहाँ पर लिखा होता है, हेडर डॉट रेंडर हेडर, ठीक है, इसको भी तो करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट नीचे करली ब्रेस देते हैं और लिखते हैं हेडर डॉट रेंडर हेडर, तो यानी वो हेडर भी आ जाएगा। अब देखो मल्टीपल आइटम आ गया, अब मल्टीपल जब आइटम यहाँ पर आ गया है, अब आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी के लिए इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं, फ्रेगमेंट के अंदर डाल देते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसको चलो सेव करते हैं, देखते हैं कि भाई सही होता है गलत होता है, एरर आता है क्या आता नहीं आता। ये देखो अगर मैं फिर से रिलोड भी कर दे रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे भाई सब जगह ग्रुप है, ऐसा नहीं सब जगह है, वहां नहीं है जहाँ खाली ब्लैंक है, ब्लैंक जो प्लेस होल्डर देखो ये यहाँ पे तो नहीं है, बाकी सब जगह है, ठीक है। आ गया ग्रुप का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको भाई, बहुत ही सिंपली समझाया। तो अभी देखो यहाँ पर किसी भी ग्रुप पे अगर क्लिक करते हैं, चलो देखते हैं ग्रुप होता नहीं होता, क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा फ्रंट स्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 100 डेटा, ठीक है, थोड़ा समझना, आप भी चलाओगे तो आपका भी स्लो ही चलेगा शायद। तो इस तरह तो ग्रुप हो गया, देखो ग्रुप हो गया ना डेटा, अब ग्रुप हो चुका है यहाँ पे, देखो देखो ना कैसा आ रहा है, बाकी एम्प्टी आ रहा है और ग्रुप हो चुका है, ठीक है। तो अभी फिर से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अनग्रुप हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना भाई, टाइम लग रहा है, इसलिए मैं हो सकता है डेटा को लिमिट कर दूं ताकि ना हम वीडियो में मैं फास्ट आपको समझा सकूं, मैं डेटा को लिमिट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि यार डिपेंड करता है ना, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपका भी थोड़ा स्लो चलेगा। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट डेटा है यहाँ पे मैं स्लाइस कर देता हूँ, डॉट स्लाइस इस तरीके से 1 से 20 इस तरीके से, ठीक है, 20 आइटम, 1 से नहीं 0 से 20, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई डेटा हमने लिमिट कर दिया तो रिजल्ट कम आएगा, बट फिर भी जो है चलो अभी मेन जो फीचर वो देख सकते हैं, तो काफी फास्ट चल रहा है, क्लिक कर रहे हैं तुरंत ग्रुप हो रहा है, तुरंत अनग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छा लग रहा है, बाद में फिर हम लोग उसको चेंज कर हटा देंगे, अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था भाई फंक्शन का नेम क्या था, फंक्शन नेम था गेट टोगल ग्रुपिंग हैंडलर, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें से जो रिटर्न होकर फंक्शन आ रहा है वो कॉल हो रहा है, इसका वर्ड पकड़ो टोगल है, टोगल कहने का मतलब है कि एक बार क्लिक करोगे तो ग्रुप होगा, एक बार क्लिक करोगे तो अनग्रुप हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। फिर चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो एज हो सकता है, चाहे वो फोन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल भी ग्रुप कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो रिलोड करता हूं तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, अभी मैं आपको और कमाल की चीज दिखाता हूं, ठीक है। कमाल की चीज क्या है यहाँ पर समझो, अभी हम लोग किसी भी क्लिक करें ग्रुप हो रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है जहां पर हम लोग चाहते हैं कि भाई वो कॉलम ग्रुप हम लोग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मान के चलते हैं कि ऐसा कोई कॉलम है जिसको हम लोग नहीं चाहते ग्रुप होने देना, ठीक है।
तो वहां पे क्या कर सकते हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा, क्यों नहीं चाहते हैं, मतलब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो कोई कॉलम का ग्रुपिंग फीचर फॉल्स है, मान के चलो ग्रुपिंग करने का फीचर फॉल्स है, तो उसमें ये बटन दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो वो कैसे होगा, तो अभी के लिए एक ग्रुपिंग का जो डिसेबल हम लोग करके देखते हैं। चलो जैसे कि मैं ओपन करता हूँ डिफॉल्ट कॉलम्स, और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है ना, इसका मैं इनेबल ग्रुपिंग को अभी के लिए फॉल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, फॉल्स कर दे रहा हूँ, बाकी सारा ट्रू है, ठीक है। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप नहीं हो रहा, तो भाई क्लिक करें क्या मतलब, यहाँ पर तो ग्रुप बटन भी देने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये ग्रुपिंग फीचर इसका डिसेबल है, मिडिल नेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम नहीं हो रहा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जिसका ग्रुपिंग इनेबल ग्रुपिंग ट्रू उसी में वो बटन दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा और कंडीशनिंग करेंगे, वो कैसे, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बटन दिख रहा है ना, बटन देखो, यहाँ पे बटन को हम लोग कट कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेस देते हैं, और यहाँ पर कॉल करते हैं हेडर डॉट कॉलम, हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट कैन ग्रुप, ठीक है। तो इसका फंक्शन नेम से समझो, उसका मतलब नेम से, वर्ड से वो चीज आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा समझो। गेट कैन ग्रुप, क्या उसको ग्रुप किया जा सकता है उस कॉलम को, यहाँ हम लोग उसको कॉल करेंगे, एक तरह से उसको पूछ रहे हैं भाई कि क्या ग्रुप किया जा सकता है उस कॉलम को, कॉल करेंगे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या ग्रुप किया जा सकता है। तो अगर ग्रुप किया जा सकता है तो जो हमने कॉपी किया तो उसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, नहीं सॉरी, अरे यार ये चलना यार, क्या बोलते हैं, जो टूल टिप आ रहा है इसका अलग ही गुस्सा आता है VS कोड का, भाई नहीं हमको चाहिए, फिर भी ये टूल टिप आता है, ठीक है, जो भी हो। तो इसका डिसेबल कर दूंगा मैं, इसका टूल टिप का फीचर को, काफी डिस्टर्बिंग है भाई, ऊपर से आता है पॉप ओवर जो भी है। तो हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट कैन ग्रुप हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या भाई उस कॉलम को ग्रुप किया जा सकता है, अगर ग्रुप किया जा सकता है जो हमने कोड को कट किया तो उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, और अगर ग्रुप किया नहीं जा सकता, ठीक है, तो सिंपली हम नल रिटर्न कराएंगे, यानी कुछ भी नहीं, नल का मतलब वही होता है ना, कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम का क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया था, तो यहाँ पर कोई बटन नहीं आ रहा, बाकी में आ रहा है, क्योंकि बाकी कॉलम को ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है, टोगल अपना हो रहा है, लेकिन फर्स्ट नेम को नहीं किया जा सकता, इसलिए फर्स्ट नेम का यहाँ पर कोई बटन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, बट हम लोग कोड को रिमूव नहीं करेंगे, बट इनेबल ग्रुपिंग को फॉल्स के यहाँ कमेंट कर रहे हैं, बस ये समझने के लिए था कि अगर भाई डिसेबल होता, अगर मैं देखो मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए किया, अगर मैं यहाँ से बोल देता आपको यही चीज कि भाई अगर इनेबल नहीं हो तो ये होगा ये होगा, लेकिन मैं आपको जब तक प्रैक्टिकली वो चीज इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा कि अगर भाई इनेबल नहीं करते, अगर फॉल्स करते हैं तो क्या एक्चुअल में नहीं दिख रहा, मतलब पूरा मतलब 100% आपको श्योरिटी के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि भाई बोल दे रहा हूँ ऐसे करना है कोड वैसे करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आइकन्स ऐड करते हैं, तो उसके लिए बात देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फाइनल कोड है ना वहीं से मैं उठा लेता हूँ, कॉलम ग्रुपिंग कहाँ गया भाई, ग्रुपिंग ये रहा, ग्रुपिंग ओपन हो जाए भाई जल्दी, और यहाँ सोर्स में जाते हैं, और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट्स में जाते हैं, और बेसिक टेबल पे जाते हैं, यहाँ पर उस आइकन को उठा लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, ये क्लोज वाला आइकन कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैसे आइकन सेट करेंगे, तो ग्रुप की जगह पे यहाँ पे सिंपली तो आइकन कैसे सेट करेंगे, इस तरह से कर्ली ब्रेस देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंपली आइकन यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडर, ठीक है, सारा हेडर का काम हो रहा है क्योंकि हेडर लूप चल रहा है, तो अब कहीं दूसरा कुछ जा नहीं सकता, तो हेडर के थ्रू ही कहीं पे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखते हैं हेडर डॉट कॉलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है, हेडर डॉट कॉलम, उसका फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गेट इज ग्रुप, ठीक है, गेट इज ग्रुप, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये कॉलम ग्रुप हो चुका है, ग्रुप है ऑलरेडी, मतलब ग्रुप किया गया, यानी ग्रुप किया गया यानी क्लिक किए कि जब हम लोग क्लिक करें तो ग्रुप हो रहा है, और फिर क्लिक करके तो अनग्रुप हो रहा है, तो क्या अभी ग्रुपिंग स्टेट पे है, ग्रुप है, पूछ रहे हैं, पर क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, टर्न ऑपरेटर दे रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं कि भाई क्या ग्रुप है, ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ग्रुप है तो भाई हम लोग उसको अनग्रुप करने का आइकन देंगे यानी क्लोज का, और अगर ग्रुप नहीं है तो सिंपली वो राइट वाला हैंड वाला एरो, यानी कि भाई आप उसको ग्रुप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी आइकन यूज कर लेना, जो भी है फॉन्ट ऑसम गूगल मटेरियल आइकन्स, मटेरियल आइकन्स जो मन करे आप यूज कर लेना, ठीक है, वो आपके ऊपर है भाई मेरे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं जाके, तो ये देखो आ गया, ठीक है, इसको फिर से रिलोड करते हैं, उसको तो मैंने कमेंट कर दिया था भाई, चलो अब सही है ना, ये देखो, ये देखो अभी जैसे ग्रुप करेंगे तो क्लोज वाला आइकन है कि आपको उसको हटाना है, तो फिर से क्लिक किया हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइकन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर और एक चीज हम लोग ऐड कर देना चाहते हैं जो कि अच्छा रहेगा, कि जब हम मल्टीपल ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पहले हुआ है कौन सा लास्ट में, तो वो काफी मैटर करता है इस पे, ग्रुपिंग में एग्रीगेशन में वो चीज काफी मैटर करता है। ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आता होगा, मुझे पता है कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि किसको पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, कौन से वालों के बाद में, आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन यही चीज अगर आप मोंगोडीबी में सीखते हैं, एसक्यूएल में, खास करके मोंगोडीबी में एग्रीगेशन आप समझते हैं, तो उसमें काफी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, उसमें भी एग्रीगेशन फंक्शन होता है, हालांकि इससे कोई उसका लिंक नहीं, बट समझा रहा हूँ समझने के लिए आपको, कि अगर आप मोंगोडीबी में इसको देखेंगे ना एग्रीगेशन फंक्शन उसमें भी होता है, तो उसमें काफी मैटर करता है, पाइपलाइंस होता है उसमें, काफी मैटर करता है कि कौन सा पहले डेटा फिल्टर होकर आ रहा है, एक एक स्टेप उसमें मैटर करता है, एक को भी आप आगे पीछे कर दो तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो चीज है, भले मोंगोडीबी का कोई रोल नहीं है, बट उसी तरीके की चीज होता है जब आप ग्रुपिंग करते हो, स्टैटिस्टिक्स मैंने जब आप एनालिसिस करते हो इस तरीके से एग्रीगेशन फंक्शन जो भी होता है ना ग्रुपिंग, तो वहाँ पर इस चीज का इस तरीके रोल होता है। तो आपको मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा था कि भाई
क्यों ऐसा मतलब होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप होता है तो उसका क्या इंडेक्स है, यानी कौन सा कॉलम पहले ग्रुप का नहीं हुआ उसको हम लोग देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना डबल कोट्स की जगह पे मैं सिंपली बैकटिक्स देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग उसका इंडेक्स देंगे। तो इस तरह से डबल करली ब्रेसेस, सॉरी डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस देते हैं, और कौन सा ग्रुप पहले हो रहा है लास्ट में उसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, सिंपली वही कॉल करना है, हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट ग्रुप इंडेक्स, ठीक है, ये रहा। इसको कॉल करेंगे तो इंडेक्स आएगा कि भाई कौन सा पहले हुआ था कौन सा लास्ट में हुआ था, ठीक है। ये देखो 0 और 1, यानी पहले फर्स्ट नेम ग्रुप हुआ फिर मिडिल नेम हुआ। इसको अगर एक बार रिलोड करते हैं या फिर क्लोज भी कर देंगे, जैसे पहले मैं लास्ट नेम को करता हूँ ग्रुप, ठीक है, फिर एज को, फिर फर्स्ट नेम को, फिर मिडिल नेम को। देखो तो ऐसा नहीं फर्स्ट नेम पहला कॉलम है तो यहाँ 1 दिखेगा, नहीं, सबसे आप समझ सकते हो कि भाई 0 आ रहा है तो यानी कि पहले लास्ट नेम यहाँ पर ग्रुप हुआ था, फिर एज ग्रुप हुआ था, फिर फर्स्ट नेम हुआ था, फिर मिडिल नेम हो रहा था, कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर ना +1 कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ +1 क्योंकि भाई जो हम लोग मतलब ह्यूमन लैंग्वेज होता है, हम लोग भाई 0 से नहीं मानते हैं, कोई भी चीज को 1 से मानते हैं, ठीक है। तो मैं +1 कर सकता हूँ, बट मैं इसको 0 तक रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इसको और थोड़ा अच्छा रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट ऐड कर दो, जो कि एक्चुअल में स्ट्रिंग ही है, कुछ मतलब जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं, सिंपल स्ट्रिंग है, ताकि ना होता है ना ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो भाई लगेगा कि हाँ अच्छा ये हाईलाइटेड जैसा लगता है ना नॉर्मल, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी मेनली फीचर पे ध्यान दे रहे हैं, स्टाइलिंग को हम लोग लास्ट में इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ तक हमारा हेडर का काम निपट चुका है भाई, मेरे सारा का काम हो चुका है हेडर का, ठीक है। और कुछ मुझे तो नहीं लगता कि भाई और कुछ ऐड करना है, सब कुछ यहाँ पर हो चुका है अपना। अब चलते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो भाई हेडर का काम हो गया, अपन ने निपटा लिया हेडर का, बॉडी पे जाते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करने वाले, मतलब अभी हम लोग टी बॉडी पे आ गए हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले, सिंपली हम लोग बॉडी पे देखने वाले कि इस पे कैसे चेंजेस किया जाए, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी जब कॉलम को ग्रुप, मैंने फाइनल एग्जांपल लोगों को दिखाया था, जब भी किसी भी कॉलम को ग्रुप करते हैं तो उस कॉलम के बेस पे ग्लूम होता है, मतलब ग्लूम बोल रहा हूँ सॉरी यार, ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप होता है जब भी किसी कॉलम पे क्लिक करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम क्लिक किया तो फर्स्ट नेम का ग्रुप हो गया, यानी अधिराज अगर मान लो 3-4 होता है तो यहाँ पर 3 दिखा देगा, तो 3 अधिराज यहाँ पर एक ग्रुप में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सपेंड होता है, नीचे तीनों अधिराज का डिटेल्स अलग अलग करके सेपरेटली दिखाता है इंडिविजुअली, ठीक है, ये होता है। तो अभी वो चीज़ कैसे करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ठीक है सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पे क्या है देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स देखो सीन क्या है ना, यहाँ पर सीन को समझो, सीन क्या है, ठीक है। तो सीन कुछ इस तरीके से है कि भाई टेबल का अगर स्टेट को समझा जाए, अगर टेबल को देखा जाए तो आप दो ही तरीके से टेबल को कर सकते हो डिस्क्राइब। वो कैसे समझो, या तो टेबल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम सादा दिख रहा है भाई, एकदम फ्रेश टेबल है, या तो ग्रुप है, जब क्लिक करें तब या तो सिंपल है या तो ग्रुप है, या तो सिंपल है या तो ग्रुप है, दो ही स्टेट है, देख लो। जैसे होता है ना ट्रू फॉल्स जो होता है बाइनरी में होता है 0 1 0 1, तो यहाँ पर भी देख लो एक्चुअल दो ही चीज हो सकता है बेसिक लेवल पे। और भी चीजें वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक लेवल पे देखा जाए या तो टेबल ग्रुप है या तो सिंपल है, या ग्रुप है या तो भाई सिंपल टेबल है, मतलब बिना ग्रुप का, समझ लो ग्रुप है अनग्रुप है, ग्रुप है अनग्रुप है, ठीक है, 0 1 0 1 वो वाला सीन है। तो अभी इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, टीडी के अंदर इस लाइन को हम फिर से वही करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करो तो ये लाइन सिलेक्ट हो गया, सी करके फिर से कॉपी कर लो और एक बार कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दो, सिंपल है। पहले लाइन को कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के क्या था भाई, कंट्रोल के सी, अच्छा हाँ के सी एक साथ प्रेस करने से कमेंट हो गया, ठीक है। अभी चलो अब इसको सेव करते हैं भाई, और देखते हैं वही सेम चीज़, कुछ खास दिखेगा नहीं क्योंकि कुछ खास हमने यहाँ चेंजेस नहीं किया। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करने वाले हैं, तो कैसे होगा समझो, जैसे मैंने बताया या तो भाई ग्रुप स्टेट जो टेबल का या तो ग्रुप है या तो नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टीडी के अंदर इसको कट कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कट कर लिया कंट्रोल एक से, और यहाँ पर देते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस हमने दे दिया। देने के बाद अभी हम लोग को यहाँ लिखना होगा सेल। तो हम लोग पूछ रहे हैं भाई कि क्या ग्रुप है, ग्रुप किया गया, तो वही हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉल करेंगे क्यों, तो यहाँ पर लूप क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, यहाँ पर कोई कॉलम का बात नहीं हो रहा है। हेडर रहता है तो कॉलम का बात होता है, यहाँ पर टी बॉडी पे सारा सेल, यानी एक एक पार्टिकुलर सेल, सेल बोलते हैं यानी जो एक एक डब्बा दिख रहा है उसको सेल बोलते हैं। लूप में सारा डब्बा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, तो एक एक डब्बा को सेल बोलते हैं हम लोग, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल बोलते हैं ना, वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल डॉट गेट इस ग्रुप। पूछ रहे हैं रिएक्ट टेबल 8 से कि भाई रिएक्ट टेबल 8 से पूछ रहे हैं कि क्या हमारा जो सेल है, यानी कि जैसे अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ना, और अब इस हिसाब से समझो तो क्या सेल हमारा ग्रुप है, यानी कि ये सारा सेल जो इस लाइन का कॉलम का सारा सेल ग्रुप में ट्रू आएगा अगर देखा जाए, और बाकी का फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉलम कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट नेम ग्रुप है, तो फर्स्ट नेम का सेल ही भाई ग्रुप में ट्रू आएगा, बाकी में फॉल्स आएगा। आप कंसोल लॉग करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सेल डॉट इस ग्रुप को किए कॉल, सॉरी गेट इस ग्रुप को कॉल किए,
और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, पूछ रहे हैं रिएक्टेबल 8 से कि भाई क्या तुम्हारा ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है, कुछ अभी हम लोग करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। और अगर ग्रुप नहीं है यानी सिंपल है, यानी देखो ये सब है, यानी ये सब तो ग्रुप नहीं ना है भाई। ग्रुप कौन सा, फर्स्ट नेम ग्रुप है ना, बाकी मिडिल नेम लास्ट नेम एज क्या ग्रुप है, नहीं है भाई, ये सारा कॉलम ग्रुप नहीं है, बाकी एक ही ग्रुप है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई जो ग्रुप नहीं है उसके लिए जैसा का तैसा छोड़ देना है ना, सिंपल है। अगर ग्रुप नहीं है तो उसके लिए जैसा का तैसा छोड़ देना है। तो हम लोग जो कट किए थे उसी को पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सेल डॉट रेंडर सेल, ठीक है, ये हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस अब नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ग्रुप यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, सिंपली हमने ग्रुप है तो उसके लिए कुछ दिया नहीं है, जैसे मान लो अभी के लिए जस्ट तत्काल के लिए, मतलब तत्काल ऐसा ही टेम्परेरी हम नल देते हैं तो एरर हट गया। तो अगर ग्रुप है तो यहाँ हम लोग कुछ करने वाले, अगर ग्रुप नहीं है तो जैसा का तैसा दिखा दो, यानी सेल डॉट रेंडर सेल, ठीक है, यानी कि जो बेसिक दिखता था ना, कहने का मतलब देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, ये दिखा दो। और अगर ग्रुप है तो क्या करना, अब हम लोग यहाँ पर उतरते हैं भाई, इस लेवल पे उतरते हैं कि अगर ग्रुप है सेल तो क्या करना। ग्रुप है कहने का मतलब जो भी कॉलम पे क्लिक करेंगे उसका सेल, यानी ये जो इन सब के बारे में, चाहे वो फर्स्ट नेम हो, चाहे कोई भी कॉलम हो, चाहे लास्ट नेम हो, यानी इन सारा, ठीक है, ये सारा इसको इस कॉलम का सारा सेल के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि इसी का तो सारा सेल ट्रू ग्रुप रिटर्न करेगा ना, ग्रुप इज गेट इज ग्रुप ट्रू रिटर्न करेगा इसका सारा सेल, क्यों, क्योंकि इसी का कॉलम को ग्रुप किया गया, समझ रहे हो बात। तो भाई अभी यहाँ क्या करना हमें, अब देखो यहाँ पर चीज और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, ठीक है। तो क्यों, देखो वीडियो लेंथ का भी बड़ा हो ना, बोलते बोलते गला भी थोड़ा सूख जाता है यार, तो थोड़ा सा हकलाने वाला स्थिति हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, अब अगर ग्रुप है तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एक एक्सपेंडर ऐड करना। एक्सपेंडर यानी याद है एक्सपेंडिंग वाला मैंने वीडियो बनाया था, उस पर क्या होता है, क्लिक करने से एक्सपेंड होता था, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडर का भी फीचर यूज कर सकते हैं, मतलब यानी कि एक्सपेंडिंग का फीचर को यूज करेंगे, ताकि तभी तो क्लिक होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कोई एग्जाम्पल, मतलब फाइनल एग्जाम्पल, क्लिक करने से यहाँ फिर ओपन हो रहा था, वो कैसे करेंगे उसके लिए भाई हमें लगेगा ना। तो अभी इस चीज को यहाँ छोड़ देते हैं, यानी कि अगर ग्रुप है तो क्या करना है, जैसे मैं अभी के लिख देता हूँ कि अगर ग्रुप, अगर सेल ग्रुप है तो क्या करना है, ठीक है, इस पर जस्ट क्वेश्चन मार्क देके भाई याद रहेगा ना कम से कम कि हमें क्या करना है, ठीक है। अभी इस तरीके से एरर आ रहा है, टेंशन मतलब के लिए हम नल रिटर्न करा देते हैं इस तरीके से कि भाई एरर हट जाए। अभी सेव नहीं करेंगे, अभी इसको सेव करके आपको देखोगे तो क्या होगा, सिंपली ये जो है ना ये एम्प्टी आएगा, देख लो एक तरह से आप ये समझ में जाओगे। देखो ये यहाँ पर ये एम्प्टी आया, क्यों आया, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे क्योंकि ये कॉलम ग्रुप है लास्ट में, इसीलिए यहाँ पर हमने नल रिटर्न कराया था। अगर मान लो यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे ग्रुप है, आप वेरीफाई भी कर लो भाई, वेरीफाई भी कर लो, देखो ग्रुप है, इसमें इसी कॉलम में लिखा हुआ है, बाकी में क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई बाकी में से कोई भी कॉलम ग्रुप नहीं हुआ था। अगर आप फर्स्ट नेम को ग्रुप करोगे तो इसमें भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये एग्जांपल दिखाने के लिए था, तो अभी इसको जस्ट ऐसे रिमूव करते हैं और इसको नल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी करना क्या, अभी हम लोग एक्सपेंडिंग वाला फीचर करना है। तो जैसे कोई भी फीचर चाहिए हो तो क्या करते हैं, उसका हम लोग रो मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, तो गेट एक्सपैंड रो मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को भी मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें रो जो एक्सपेंडिंग है तो बस इसका रो मॉडल यहाँ पर ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट एक्सपेंडेड रो मॉडल और इसका सेट कर देंगे जो हमने ये इंपोर्ट किया, गेट एक्सपेंडेड रो मॉडल, बस हो गया, इसको कॉल कर देना, सिंपल है, ये हो गया। और हम लोग इस रो मॉडल का फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से नल कहाँ पे थे भाई, यहाँ से नल रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी कमेंट हटा दे रहे हैं, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट मैंने दिया था बट वो फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है, जो भी है। तो अगर हमारा सेल ग्रुप्ड है तो क्या करना है, चलो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर बटन देने वाले हैं, ठीक है, बटन देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं ऑन क्लिक, वही सेम चीज ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रांस रो, ठीक है। अब देखो रो आपको समझ में आता है भाई, रो कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो सेल लूप चल रहा है, रो कहाँ से आ गया, है ना। अब बोलोगे कि लूप चल रहा था हमारा सेल का, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला रो डॉट गेट टोगल एक्सपेंड हैंडलर, लेकिन आप बोलोगे ना भाई रो कहाँ से आ गया, एक तो सेल चल रहा है, यहाँ पर भी सेल डॉट गेट इस ग्रुप किया कि भाई सेल ग्रुप है या नहीं है, सेल आईडी लूप भी चल रहा है सेल। देखो रो यहाँ सारा जो टॉप पे रो, यानी कि एक एक लाइन समझ लीजिए, ये जो एक रो है, रो किसको बोलते, सेल एक डब्बे को सेल बोलते हैं, लेकिन रो पूरे रो को, एक लाइन को रो बोलते हैं। जैसे ये एक लाइन हो गया, फिर सेकंड लाइन, ये एक सेकंड रो हो गया, थर्ड लाइन है, मतलब जो थर्ड लाइन का पूरा डब्बा, ये पूरे को हम लोग एक रो बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ रो को लेंगे, यानी जो टॉप पे जो लूप चल रहा है, सबसे पहले जो रोज हो ना, रोज लूप चल रहा है, रोज को हमने मैप किया और एक एक लूप में रो आ रहा है। फिर हम लोग जब रो के अंदर घुसते तो क्या आता है, सेल आता है, क्योंकि भाई ये एक लाइन को अगर रो बोल रहे हैं तो इसके अंदर के एक डब्बे को हम लोग सेल बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग रो को लूप चला रहे हैं और उसमें से जो आ रहा है उसको हम लोग सेल मान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रो को पकड़ेंगे, यानी टॉप के जो लूप का चल रहा है ना उसको पकड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो डॉट, ठीक है, गेट टोगल
गेट टोगल एक्सपेंड हैंडलर, इसको कॉल कर देना। तो जैसे हम लोग सेव करेंगे तो क्या हुआ फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको, मैं सेम चीज बोलने वाला हूँ, ठीक है। कि जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो ये जैसे सेव किया कोड यूआई रेंडर हो गया अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा कि ये कॉल हो गया सीधा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल कर दिया था कोड में ही, ठीक है। सेव होने के बाद ये कॉल हो गया, और कॉल होने के बाद क्या हुआ, एक फंक्शन रिटर्न किया। और वो फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम लोग ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा। ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर कब ट्रिगर होगा, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे। और बटन पे जैसे अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्सपैंड, इस तरीके से अभी के लिए जस्ट लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर क्लिक करने से ये देखो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अधिराज जो था, ठीक है, इसको फिर से देखो, अगर फर्स्ट नेम को ग्रुप करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है, ये देखो सब एक्सपेंड हो रहा। बट यहाँ पर कुछ और नहीं आ रहा जो कि लिखा होना चाहिए, उसका फर्स्ट नेम भी है ना, ऐसा भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम लोग सिंपली सेल को रेंडर करना चाहते हैं, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो बटन के बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा रिएक्ट जेएस। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पर दो चीज हो गया, एक तो आप यहाँ पर ये कॉल कर रहे हो, दो चीज को कुछ भी हो सकता है, और एक यहाँ पर बटन, दो चीज जब होता है ना, और मेनली इसका कोई पेरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेएसएक्स कोड जा रहा है ना, तो आप यहाँ पर सिंपली फ्रेगमेंट देना, उसको कट कर लेना और इस तरीके से फ्रेगमेंट देना, उसके बाद पेस्ट कर दो, ये चलेगा, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, नॉर्मली आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको एक पेरेंट चाहिए होता, तो क्यों दो को पेरेंट में यहाँ डिबग उससे अच्छा है फ्रेगमेंट यूज कर लो, जो कि एम्प्टी कंटेनर होता है रिएक्ट में। तो ये देखो आ गया सबका नाम, फर्स्ट नेम से ग्रुप किया हुआ था, अधिराज था, ठीक है। एक्सपैंड क्लिक करें, ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लफड़ा वो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा क्या लफड़ा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, एक चीज और देते हैं यहाँ पर कि भाई कितना ग्रुप हो रहा है, तो कितना है वो, जैसे अधिराज है तो कितना भाई, कितना अभिराज है, ठीक है, कितना है, तो पता चलना चाहिए ना, तब ना समझ में आ गया, हाँ भाई इसका 2 है, 3 ऐसे गोरखनाथ का 2 था, ठीक है। अभी यहाँ एक दिख रहा है, एक क्यों दिख रहा है पता, हमने लिमिट कर दिया डेटा को, भाई 100 डेटा था, मैंने लिमिट कर दिया ताकि स्लो चल रहा था ना, तो इसलिए अभी हम लोग उसको लिमिटेशन हटाएंगे तो वहाँ 2 ही दिखेगा गोरखनाथ, लेकिन अभी 10 कर दिया स्लाइस करके, इसलिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है। टेंशन मत लो उस चीज के लिए। तो अभी हम लोग इसको ठीक करते हैं, फिर उसको लिमिट को हटा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स वो कैसे दिखा सकते हैं कि कितना आइटम है, ठीक है, जो भी ग्रुप हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट देता हूँ ताकि अच्छा लगे, जो होता है ना, जैसे इस पर क्लिक करते तो ये राउंड ब्रैकेट आ रहा है, टेक्स्ट जो दिखा हो रहा है जस्ट टेक्स्ट है, मतलब राउंड ब्रैकेट कहने का मतलब। और यहाँ पर हम लोग देते हैं करली ब्रेसेस इस तरीके से, जो कि एक्चुअल में इवैल्यूएट होगा, इसके अंदर जो भी हम लोग कोड डालेंगे, आपको पता है ये रिएक्ट जेएस का चीज़ है ये। अब इसका हम लोग लिखते हैं सिंपली रोज, ठीक है, रोज नहीं रो, ठीक है, रो यानी कि जो ये जो रोज लूप चल रहा है उसके अंदर हर एक रो आ रहा है, यानी कि ये, ठीक है। अब मान लो उस समय था ना, देखे थे हमने एग्जांपल, गोरखनाथ के अंदर 2 आ रहा था, दो आ रहा था, ठीक है। तो वो कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, चाहे 5 रहे चाहे 10 रहे, ग्रुप जब हो रहा है तो उसका लेंथ हम लोग निकालना होगा, वो सिंपल है। तो आपको लिखना रो डॉट सब रोज में वो प्रॉपर्टी रहता है, आप कौन लॉग करके भी देख सकते हो। तो रो डॉट सब रोज डॉट लेंथ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये तो सबका 1 है, किसी का 2 तो निकल नहीं रहा, लेकिन 2 निकलेगा अगर हम लोग इसके स्लाइस से हटा देना। ये देखो, ये अगर हमने लिमिट कर रखा था, अभी अगर हटा दे तो अभी देखो गोरखनाथ 2 हो जाएगा। फर्स्ट नेम करते हैं ग्रुपिंग, देखना ये तो गोरखनाथ 2 दिख रहा है, देखो ये, ठीक है। तो जिसमें आपको बता रहा था, हो गया। तो कितना सिंपल है ना, बहुत चीज सिंपली आपको समझा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है हर एक चीज को मैंने सिंपली और डिटेल में समझाया। अगर अभी भी दिक्कत हो तो आप सिंपली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैसेज डाल दो वहाँ पर @तूफानी कोडर में, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको देख लूँगा, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, चाहे यहाँ या वहाँ, ठीक। तो फिर यहाँ तक तो हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। देखो अब देखो, किसी को भी एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ सेम ही उसका नेम आ रहा है, जबकि यहाँ पर आने कोई मतलब नहीं था भाई, हम लोग तो यहाँ पर अधिराज को देख ही ले रहे हैं, बाकी मिडिल नेम है उसका ये है। जैसे गोरखनाथ है, गोरखनाथ का भाई 2 गोरखनाथ है और दोनों का ये डिटेल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गोरखनाथ दिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि भाई हम तो जान ही रहे हैं कि भाई फर्स्ट नेम दोनों का गोरखनाथ है, फिर यहाँ पर दिखाने क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, देखो और फ्रेंड इसको तो ठीक करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मतलब हम लोग बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, बाकी इसको ठीक कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखो अभी जो डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो सारा कुछ क्या है यहाँ पे, वो जस्ट नॉर्मली रेंडर सेल। देखो अभी जैसे ग्रुप कर रहे हैं हम लोग, इसको ग्रुप किया हमने, ठीक है। अब बाकी जैसे ग्रुप नहीं है तो बाकी रेंडर सेल हो रहा है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते रेंडर सेल होना। क्यों नहीं चाहते, अब समझो, मैंने बोला ना हम लोग यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन यूज करने वाले, क्योंकि ग्रुप का रियल पावर यूज करने के लिए अगर आप यूज करते हो रियल पावर ग्रुप का, तो भाई आपको ना पर एग्रीगेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा साथ में, नहीं तो कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता कि भाई आप क्या दिखा रहे हो, मतलब ग्रुप कर दिया तो और क्या दिखाना चाहते हो, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे ना, तो वहाँ पर अगर एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर भी यही दिखेगा, यहाँ पर भाई इसी तरह का दिखेगा, कुछ चेंज नहीं दिखेगा कि भाई अगर 2 गोरखनाथ है तो दोनों का एज मान के चलते 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रेंडर सेल। अगर आप एग्रीगेशन करते हो तो उसके लिए आपको एग्रीगेशन सेल को रेंडर करना होता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हमने चेक किया कि क्या ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
अगर सेल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल रेंडर सेल कर रहे थे ना, सेल डॉट रेंडर सेल सिंपली, लेकिन अभी ये नहीं करने वाले। अभी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसको अभी इरेज करते हैं और अभी हम लोग फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में ना आप डीप लेवल पर तक जा सकते हो। तो अभी हम लोग फिर यहाँ पे पूछेंगे कि भाई सेल डॉट गेट इज एग्रीगेटेड। देखो पॉपअप में आ गया, गेट इज एग्रीगेट, क्या है भाई, एग्रीगेटेड, ठीक है, एग्रीगेटेड। तो पूछ रहे क्या भाई सेल एग्रीगेटेड है, तो ये ट्रू कब रिटर्न करके पता है, जब आप किसी को ग्रुप करते हो ना तब वो एग्रीगेटेड वैल्यू आता है, यानी कि ग्रुपिंग का जैसे बोला था ना, एज इसका 5 से लेकर 10 तक का है, इस स्टेट से रिलेटेड जो एनालिसिस करने जो डेटा आता है ना, वो तब आएगा जब आप उसको ग्रुपिंग करोगे। नॉर्मल लेवल पे भाई क्यों आएगा, कोई लॉजिक थोड़ी बनता है, नॉर्मल पे तो भाई सबका इंडिविजुअल डेटा है, यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन जब आप ग्रुप करते हो तब यानी हाँ तब समझ में आता है भाई गोरखनाथ 2 है और दोनों का एज मान के चलते हैं 5 से लेकर 10 तक या 20 से लेकर 30 तक है, जो भी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये सबका जो भी अपना एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हो आप वो आएगा। तो कब आएगा, जब आप ग्रुप करोगे। तो इसलिए पहले हमने चेक किया कि भाई क्या ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो ये तो अपना गया कि भाई ग्रुप है, तो भाई तुम ये दिखाओ, एक्सपेंड का बटन दिखाओ, जो भी कॉलम ग्रुप है। अगर जो नहीं है ग्रुप, जो कॉलम ग्रुप नहीं है उसमें हम लोग एग्रीगेशन वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, वही चीज चेक करें, सेल डॉट गेट इज एग्रीगेटेड, क्या वो सेल एग्रीगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर सेल एग्रीगेटेड होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर एग्रीगेटेड है सेल, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सेल डॉट रेंडर सेल, नहीं जो इससे पहले लिख रहे थे, सेल डॉट रेंडर एग्रीगेटेड सेल, ठीक है, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है एग्रीगेटेड, यानी एग्रीगेटेड सेल नहीं है, उसका कोई एग्रीगेटेड वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, जो सिंपल है, अगर कोई उस तरह का नहीं है तो सिंपली लिखेंगे सेल डॉट रेंडर सेल, ठीक है, सिंपल है ये। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब हम लोग कॉलम में भी ना एग्रीगेशन वाला फंक्शन ऐड करते जाएंगे ना, तब आपको ये चीज मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा तो समझ में आएगा, अच्छा भाई ये रीजन इसीलिए ऐसा कर रहे थे। देखो तो ये इस तरीके से। अब बोलो भाई सबका एम्प्टी क्यों आया, भाई अब लॉजिक बनता है भाई सबका खाली क्यों आ रहा, खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी सेल में एग्रीगेशन फंक्शन यूज ही नहीं किया गया है। एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं हम लोग आगे देखने वाले हैं, तब आपको ये चीज ना पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। कोई भी कॉलम में हमने एग्रीगेशन सेल को भी डिफाइन नहीं किया, और डिफाइन नहीं किया इसलिए एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पूछ रहे थे ना कि भाई सेल डॉट गेट इज एग्रीगेटेड, क्या सेल एग्रीगेटेड है, ट्रू आया, ठीक है, क्योंकि जब ग्रुप होता है ना तब एग्रीगेटेड मोड इनेबल हो जाता है, लेकिन कोई एग्रीगेटेड फंक्शन या कुछ भी सेल हमने डिफाइन नहीं किया इसलिए एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। अब बोलो भाई ये तो एज तो एम्प्टी नहीं आ रहा है, तो भाई सीन ऐसा मैंने देखा है रिएक्ट टेबल 8 पे, अगर कोई भी कॉलम का वैल्यू नंबर होता है, एज जो है नंबर है, स्ट्रिंग नहीं नंबर है। अब इसको मैं हटाता हूँ, देखो अब बोलो भाई नंबर तो पिन कोड भी है तुम्हारा, तो ये क्यों नहीं आ रहा, नहीं ये पिन कोड नंबर है लेकिन उस तरह का नहीं, स्ट्रिंग के अंदर नंबर है, स्ट्रिंग वाला नंबर है, ठीक है, समझ रहे हो, डबल कोट्स वाला। लेकिन एज प्योर नंबर है, यानी डायरेक्ट नंबर है। अब जेसन इसका फॉर्मेट देख सकते हो स्टूडेंट डॉट जेसन में, इसीलिए जो भी नंबर होता है ना उसका एग्रीगेटेड वैल्यू में वही सेम चीज आ जाता है, ठीक है। गोरखनाथ किया तो देखो यहाँ पर 15/6, ठीक है, इस तरीके से आया। तो सिंपली ये दोनों का, इन दोनों का एडिशन आया, ठीक है, इन दोनों जो ग्रुप है ना दोनों का ऐड आ रहा है, बाकी नॉर्मल जिसका जो एज है वही आपको मिल जाएगा। जैसे मुकेश है, ठीक है, 20 था इसका, 20 ही उम्र आ रहा है, ठीक है। अगर 2-3 है किसी का तो उसका दोनों का ऐड दिख जाएगा, ठीक है, समझिए। बस इसका टेंशन नहीं लेना, अभी हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन जैसे से डिफाइन करेंगे ना उस तरीके से आ जाएगा। अब भाई मेरे एक चीज में बताता हूँ, देखो सब में एग्रीगेशन फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। अब मिडिल नेम का क्या है, एनालिसिस करोगे, मिडिल नेम सबका अलग अलग होता है, लेकिन एज का कर सकते हैं। एक रियल वर्ल्ड, इस सारे कॉलम में से एक रियल वर्ल्ड निकल के आता है एज। एज दिखा सकते हो कि अगर भाई ग्रुप की हो 10 लड़का है मान लो किसी एक स्टेट से, तुम दिखा सकते हो कि 10 लड़का का मिनिमम एज कितना था और मैक्सिमम एज कितना था, एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ भाई झारखंड से है 4 लड़के हैं जिनका एज 5 से लेके 15 तक के बीच में 4 लड़के है पढ़ रहे, ठीक है, ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन बाकी फोन नंबर ईमेल एड्रेस का क्या ही एनालिसिस करूंगा, तो मैं इन सब में कुछ एग्रीगेशन फंक्शन नहीं रखने वाला हूँ, बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बस एग्जांपल के लिए समझा दूंगा। और एज में एक रियल वर्ल्ड हम लोग कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन भी ऐड करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं आगे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स एक चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ रहा है, ठीक है, ये चीज उसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर बस चेंज करना है। तो हम लोग चेक कर रहे थे ना सेल डॉट रेंडर एग्रीगेटेड सेल, उसके बाद अगर नहीं है एग्रीगेटेड सेल तो सिंपली एम्प्टी दिखा दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे, बस यही लास्ट चीज को नहीं जाने वाले, ठीक है, टेंशन मतलब। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सेल डॉट गेट इज प्लेस होल्डर, क्या वो सेल खाली है, खाली होने का जगह है। खाली होने का मतलब क्या है पता है, ये यहाँ पर ये प्लेस होल्डर का जगह है, यानी कि यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता भाई, अधिराज जब लिखा हुआ आ ही रहा है तो नीचे फिर से दिखाने का क्या मतलब है, ये प्लेस होल्डर का जगह। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने रेंडर सेल कर दिया तो यहाँ पर भी आ रहा है, पूरा रो में आ जा रहा है। तो हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि भाई सेल डॉट गेट इज प्लेस होल्डर, तो इस केस में ना ये ट्रू आएगा क्योंकि ये खाली जगह के लिए, तो यहाँ ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर खाली है तो सिंपली नल कर दो, और नहीं तो यहाँ पर फिर से तो इस तरीके से, और नहीं तो सेल डॉट रेंडर सेल, वही चीज को, ठीक है। मानता हूँ भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी हम लोग जैसे डिफाइन करेंगे ना अभी सेल में जाके ऊपर में, सॉरी कॉलम्स में जाके एग्रीगेशन फंक्शन, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए लग सकता है थोड़ा सा। तो देखो खाली हो गया,
ये देखो अभी नहीं आ रहा है, अगर गोरखनाथ को ओपन करो तो यहाँ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक भी नहीं बनता भाई। गोरखनाथ अगर वो है तो हमें पता ही है भाई कि इसका फर्स्ट नेम गोरखनाथ है, तो यहाँ पर क्या बनता है लॉजिक भाई? आप चाहे तो करा सकते हो फ्रेंड, बट कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ उनका लास्ट नेम ये दोनों है, उनका लास्ट मिडिल नेम ये दोनों, उनका लास्ट नेम ये दोनों का एज है, लेकिन फर्स्ट नेम तो हमें पता ही है भाई गोरखनाथ है। या फर्स्ट नेम का बात नहीं, जिस चीज को भी चाहे कर रहे हैं, अगर एज कोई कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर थोड़ी मतलब है कि यहाँ पर सबका एज आ जाए 13, 14, 15, 16, ऐसा कोई मतलब नहीं, यहाँ पर खाली आएगा कि उनको पता है कि भाई चारों का एज 13 है, ठीक है। तो ये चीज था, इसीलिए हमने ये किया। चलो अभी जाते हैं, अभी हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन पे जाते हैं, अभी आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा खेल अभी समझ में आ जाएगा। एग्रीगेशन फंक्शन पे जाते हैं, तो मैं बस 2 एग्जांपल यहाँ शो कराना चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, जो कि रियल वर्ल्ड नहीं होगा, बट चलो ट्राई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सॉरी यार क्या बोल रहा था, तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि आपको अगर एग्रीगेशन यहाँ पर देना है यहाँ पर फंक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है एग्रीगेशन के लिए, सबसे पहले ना ग्रुपिंग जो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन लेंगे, फिर एग्रीगेशन सेल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर ना मैं सर्च करता हूँ एग्रीगेशन इस तरीके करके, अगर फंक्शन मिल जाएगा तो ताकि ना कुछ इनबिल्ट फंक्शन मैं आपको यूज करके दिखा सकूँ। ये देखो आ गया, देखो सम है, मीन है, मैक्स है, सबका अपना अपना यूज है। तो फर्स्ट नेम का हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग दिखाना चाहते हैं जब भी हम लोग फर्स्ट नेम को कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, अभी इसका स्टाइलिंग करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, बट फर्स्ट नेम जब हम लोग इसको एग्रीगेट करें ना, तब हम लोग चाहते हैं कि जैसे मिडिल नेम और लास्ट नेम का करते हैं, ठीक है, कि कितना है भाई, ये एक ही है तो एक ही दिखेगा, जैसे गोरखनाथ 2 है 2 ही दिखेगा, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं फर्स्ट नेम को क्लोज करते हैं, ठीक है, तीनों में ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हो सकता है ना किसी और को भी कर रहे होंगे तो उसमें भी हमें फर्स्ट नेम दिखा है, ऐसा भी तो चाहते हैं। तो अभी किसी को जैसे मिडिल नेम को यहाँ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं जो भी इनबिल्ट फंक्शन है ना, देख लो इनबिल्ट फंक्शन क्या है, जैसे कि काउंट है, ठीक है, जो काउंट करेगा कितना रोज है, नंबर ऑफ रोज, तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं काउंट, और इस तरीके से बस अब इतना भी लिख देना तो चलेगा। यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पे देखो इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ, ठीक है, ये देखो तो मिडिल नेम आ रहा है 1 2 1 2 इस तरीके से आ रहा है। देखो गोरखनाथ 2 था तो यहाँ पर 2 ही आ रहा, तो एक्चुअली सब दिखा सकते हो कितना है एक तरह से, इससे कुछ खास नहीं लग रहा कि भाई कुछ स्पेशल नहीं, बट जो भी इनबिल्ट एग्रीगेशन फंक्शन उसका यूज कर सकते हो, मीन मैक्स है, सबका अपना अपना है। मैं हो सकता है देखो इस वीडियो में बहुत लेंदी बन जा रहा था, इसमें सारा फंक्शन को दिखाना रियल वर्ल्ड केस में काफी थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप से, किसी और वीडियो में दिखा दूंगा भाई, किसी उस तरह केस लूंगा ताकि ना आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोग तीनों में ऐड कर देते हैं एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है, और बाकी में ऐड नहीं करते, सेम ही चीज यार, बाकी में ऐड करके कौन सा कुछ कलर यहाँ बदल जाने वाला है, सेम ही चीज होने वाला है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट नेम अगर मैं लास्ट नेम को करता हूँ तो इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मान लो इसको करते हैं तो ये देखो दोनों का दिख रहा है, या फिर मान लो कि सिर्फ लास्ट नेम को करते हैं तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर लास्ट नेम के बेस पर ग्रुप करते हो तो 3 आइटम है, ठीक है, तभी यहाँ फर्स्ट नेम 3 दिखा रहा है, लास्ट मिडिल नेम 3 दिख रहा है, 2-3 आइटम है ना, वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर भाई बाकी का नहीं ऐड कर रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पर एग्रीगेटेड सेल का बताता हूँ। वो क्या है एग्रीगेटेड सेल, क्या है कि जब एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हो तो फंक्शन यूज होता है और वो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ वैल्यू, और वो सिंपली दिख जाता है 2 3 4 जो भी दिख रहा था, चाहे वो मिन मैक्स हो चाहे कुछ भी हो, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको स्टाइलिंग कर सकते हो एग्रीगेटेड सेल की मदद से, जैसे मैं देता हूँ एग्रीगेटेड सेल, ठीक है, और इसमें क्या आता है प्रॉप्स आता है, प्रॉप्स के अंदर से गेट वैल्यू आता है फंक्शन, और बहुत कुछ आता है बट गेट वैल्यू आता है, अभी के लिए बस ज्यादा डीप पे नहीं जाते, सिंपली गेट वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली अगर गेट वैल्यू को कॉल कर देते हैं तो कुछ खास नहीं, वही चीज होगा जो पहले हो रहा था, ठीक है, जैसे मिडिल नेम को कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम में इस तरीके से जो नंबर आ रहा था, लेकिन हम लोग इसको और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं चाहे तो गेट वैल्यू की मदद से, ठीक है। मान लो कुछ आपको बूटस्ट्रैप से कुछ क्लास ऐड करना हो, कुछ उस तरह के स्टाइलिंग बनाना, कुछ मतलब चमक धमक कुछ ऐड करना हो, मान के चलते हैं जैसे क्या दे सकते हैं यार, मान लो कि ऐसा मैं अभी के लिए मान लो ऐसे दे रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं बनता बट आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। इस पेन देते हैं जिसका मैं स्टाइल बैकग्राउंड सो इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, सिंपली कलर रेड करते हैं, क्योंकि कोई रियल वर्ल्ड चीज़ है नहीं कि भाई मैं आपको दिखा के बोलूँगा भाई ये चीज़ ना ऐसा हो रहा है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। जाते हैं और अभी हम लोग लास्ट नेम के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं, ये देखो तो फर्स्ट नेम का अच्छा यार गेट वैल्यू को कॉल करना ना, क्योंकि JSX हो गया ना तो आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर देना, तभी तो इवैल्यूएट होगा ना, रिएक्ट JSX को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं, इस बार देखना रेड कलर में आएगा, सॉरी यार फर्स्ट नेम को मैं ये कर रहा हूँ ग्रुप कर, लास्ट नेम को करते हैं ना, ये तो रेड कलर में है ना। तो आप देखो क्या एग्रीगेशन फंक्शन यूज करोगे तो वो क्या होगा, एग्रीगेशन फंक्शन को कैलकुलेट करेगा वो फंक्शन के थ्रू, जो फंक्शन आप उसमें असाइन करोगे और वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो वैल्यू रिटर्न करेगा अगर आपको थोड़ा स्टाइलिंग करना है कि भाई थोड़ा चमक धमक लाते हैं, थोड़ा उसको स्टाइल से रहने का, ठीक है, अगर उस तरीके से आपको यहाँ पर करना है कि स्टाइलिंग थोड़ा करना है तो आप एग्रीगेशन सेल में करो और एग्रीगेशन सेल ऐड कर दो, उसमें गेट वैल्यू डिस्ट्रक्चरिंग कर लो उस फंक्शन के अंदर से,
या फिर आप लिख सकते हो प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू, वो भी लिख सकते हो। और फिर क्या करो, गेट वैल्यू को इस तरह से डाल दो, और जो भी आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करना है, कुछ भी करना है उस सेल के साथ, कुछ भी आपको मॉडिफाई छेड़छाड़ करना है, तोड़ मरोड़ना, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सब एक ही एग्जांपल के लिए यहाँ समझाया हुआ है, हालांकि ऐसा फाइनल कोड में नहीं मिलेगा, मैंने इतना नहीं किया, बट अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। अब एज का देख लेते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड मुझे यहाँ पर में से ये पूरे रिएक्ट टेबल में मुझे ये यही चीज़ लगा जहाँ पर मैं एग्रीगेशन का रियल वर्ल्ड बोल सकता हूँ कि भाई हाँ एज जो है यहाँ पर रियल वर्ल्ड यूज है। देखो क्या है, आते हैं एज पे, और यहाँ पे ना इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ है आपको दिखा होगा, मीन है मैक्स है। मीन यानी कि भाई उसका वैल्यू कितना मिनिमम, मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना है। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, घंटा भी अपने को उससे मतलब नहीं है कि भाई मिन मैक्स है। अपने को एक्सटेंट, ये जो है ना ये वाला फंक्शन चाहिए। एक्सटेंट क्या करता है, फाइंड्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ रोज। तो उस रो का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग ग्रुप करें एड्रेस वाइज है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर दिखा रहा है झारखंड से 3 लड़के हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और एक्सपैंड करते हैं तो तीनों का एज जो दिख रहा है ना 14, 20, 17, तो इन तीनों को लेगा और तीनों में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। कितना कमाल का है, देखो ये एक चीज़ लगा भाई हाँ कि ये एक रियल वर्ल्ड चीज़ है। तो एग्रीगेशन फंक्शन करते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सटेंड, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिक पॉप में आ गया, इसको सेव करते हैं, चलो जाके देखते हैं, ठीक है। इसको रिलोड करते हैं और ग्रुप करते हैं बाय एड्रेस, ठीक है। बाय फर्स्ट नेम भी कर सकते हो, बट मैं बाय एड्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर 11,19, ठीक है, सबका इस तरीके से आ रहा है। अब जिसका एक ही है ना, जैसे तो केरला से एक ही स्टूडेंट है तो 14,14, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है तो भाई एक ही स्टूडेंट का एक ही ना एज होगा, थोड़ा ज़्यादा एज होगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो ये क्या है, तो इसलिए 14,14 आ रहा है, लेकिन बाकी किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो एग्रीगेशन फंक्शन। और बाकी इंडिविजुअल फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है। किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अभी हम लोग एक बनाते हैं कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन, और इस वीडियो को फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन कैसे बनाते हैं, काफी सिंपल है। आप इससे खुश नहीं, भाई ये ना थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे। हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ बीच में ना एक ये आया, मतलब डैश आया, थोड़ा आप और भी मॉडिफाई करना चाहते हो डेटा को ना, आप अपने मतलब हो सकता है कि कुछ आप खुद का एनालिसिस करके बनाना चाहते हो, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि एज के बीच में इस तरीके से डैश आए। वो आप नॉर्मली बिना कस्टम बना के भी कर सकते हो, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बना सकते हो, ताकि आप अपने हिसाब से अपना हिसाब से कुछ अलग अलग और भी एडवांस बना सको, ठीक है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन बनाने के लिए वापस आते हैं कोड एडिटर पे, मतलब कोड एडिटर पे थे लेकिन मैंने वो टेबल ओपन कर लिया था। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट कहीं पर भी आपको लास्ट पे आना है, और यहाँ पर एक आपको प्रॉपर्टी देना है, इस तरह से लिखना एग्रीगेशन एफएनएस यानी एग्रीगेशन फंक्शन, और इसके अंदर आप अपना डिफाइन कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट देना, और इसके अंदर अपना ना कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, काफी सिंपल है, ठीक है। तो आप उस फंक्शन में कुछ भी नहीं दे सकते हो, तो मैं दे रहा हूँ मिन मैक्स, यानी जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी लेकिन हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें ना 3 चीज आता है, एक आता है कॉलम आईडी, ठीक है। कॉलम आईडी यानी जो कॉलम, कहने का मतलब ये है कि भाई जो कॉलम ग्रुप हुआ है उस कॉलम के बारे में, मतलब सॉरी जो कॉलम ग्रुप नहीं, जो कॉलम का एग्रीगेशन हो रहा है, एज का हो रहा है, ठीक है। तो एज के बारे में जिसमें जिस कॉलम में अप्लाई हुआ एग्रीगेशन फंक्शन, यानी उस कॉलम का आईडी मिलेगा। यानी कि जैसे एज पे एग्रीगेशन अगर जब अप्लाई हुआ, एज पे अगर एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग मिन मैक्स का अप्लाई करते हैं ना, तो उसका कॉलम आईडी है, उसका कॉलम आईडी क्या था, एज था, तो वही कॉलम आईडी, ठीक है। पहला कॉलम आईडी आता है। दूसरा लीफ रोज, ठीक है, लीफ रोज, लीफ रोज ये क्या मैं बताता हूँ। और तीसरा चाइल्ड रोज। तो ऑप्शन में ध्यान समझना है, ये फंक्शन है, तो मैं इसको एरो फंक्शन के जैसा इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोड करने वाला, भी ध्यान समझना। लीफ रोज क्या, लीफ रोज यानी भाई इस रोज का सारा, चलो कौन करके देख लेते हैं। देखो लीफ रोज में कहने का मतलब पता कि वो वाला रो मिल जाएगा आपको, और चाइल्ड रोज में उसके अंदर का, जैसे कि मान लो किसी का 5 आइटम है उसके अंदर, तो ये 5 मिलेगा चाइल्ड रोज में, और लीफ रोज में उस रो का डेटा मिलेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें लीफ रोज का कोई काम नहीं है, हम लोग को चाइल्ड रोज चाहिए, ठीक है। ताकि ना जैसे मान लो कि इसमें से झारखंड से 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो तीनों का हमें तीनों का चाइल्ड हो गया ना, ये तीनों का चाइल्ड रोज में आ गया, क्योंकि ग्रुप हो रहा है स्टेट वाइज एड्रेस वाइज। तो ये क्या होगा, हम लोग चाहते हैं कि इन तीनों का जो है डेटा में मिले, ठीक है, मतलब एज मिले, बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। चाइल्ड रोज में चाइल्ड रो मिलेगा, लेकिन पूरा डेटा भी हमें मिलेगा। तो हम लोग वो चीज़ कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन लगाएंगे चाइल्ड रोज, ठीक है, चाइल्ड रोज। अच्छा यार थोड़ा इसको ना फॉर्मेटिंग सही से करते हैं, रो का स्पेलिंग कैपिटल लेते हैं, स्मॉल में तो कोई दिक्कत नहीं। तो चाइल्ड रोज यानी कि हम लोग अब भाई जिसका एक ही एज है, मतलब एक ही आइटम है, उसमें तो स्टाइलिंग करने कोई मतलब नहीं कि भाई अगर 14 है इसका एज है, तो भाई 14 का क्या मतलब है, सिंपली 14 दिखा दो, है ना। और जिसका बहुत सारा एज है, मतलब कि बहुत सारा है, जैसे इसमें 3 आइटम है, तो भाई 14 से लेकर 20 इसका हाँ मतलब बनता है इसका कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ चेक कर रहे हैं कि चाइल्ड रोज का लेंथ 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग लिख रहे हैं चाइल्ड रोज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1। अगर है ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिटर्न करेंगे, सिंपली आपको वैल्यू को रिटर्न करा देना और कुछ नहीं करना है, और वो वहाँ कैच कर लेगा उस चीज को। हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे मैथ डॉट मैक्स, सॉरी मीन, पहले मिनिमम वैल्यू भेजेंगे भाई
इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन है, जैसे ये है ना, इन तीनों में से मिनिमम कितना 14 है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस जिसमें भी अप्लाई होगा, जिस कॉलम में भी अप्लाई होगा मिन मैक्स फंक्शन। तो हम लोग लिख रहे हैं मैथ डॉट मीन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चाइल्ड रोज में ना भाई पूरा डेटा मिल जाएगा, चाइल्ड रोज मतलब ये रो मिलेगा, ये रो मिलेगा, ये रो मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो बस एज चाहिए ना हर एक रो का चाइल्ड रोज का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चाइल्ड रोज डॉट मैप, ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, हर एक आइटम लूप चलेगा, हर एक आइटम यानी हर एक सेल लूप चलेगा, एड्रेस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट में इस तरह एज, इस तरह करके हर एक आएगा, लेकिन हमें एज चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आइटम ले रहे हैं, हर एक आइटम को एज ए आइटम, और हम लोग लिख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आइटम डॉट ओरिजिनल करेंगे तो हमें ओरिजिनल डेटा मिलता है, ओरिजिनल, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एज। भाई अब यहाँ पर एज तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और नंबरिकल डेटा में आप इस तरह का मिन मैक्स यूज कर रहे हो सकता है कि और एक कॉलम में, हो सकता है कोई और एक कॉलम में, तो हर एक बार थोड़ा ना लिखोगे, हर एक के लिए फिर अलग फंक्शन थोड़ी ना बनाओगे, तो इसको डायनेमिक बनाते हैं। वो कैसे, कॉलम आईडी, तो जो भी कॉलम में अप्लाई होगा वही कॉलम का हम लोग यहाँ पर आईडी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम आईडी, यानी कि एज पे अप्लाई हो रहा है तो कॉलम आईडी क्या होगा, एज, तो ऑटोमेटिकली वही चीज हो गया। या मान लो किसी और कॉलम पे अप्लाई होता है तो उसका कॉलम नेम होता है, यानी कि उसका डेटा को एक्सेस कर रहे थे उस पार्टिकुलर, जैसे चाइल्ड रोज है ना तीनों, तो हम लोग उस पार्टिकुलर कॉलम का डेटा को एक्सेस कर रहे थे, जैसे 14, 20, 17, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको डायनेमिक लिख रहे हैं कॉलम आईडी। तो अब क्या होगा ना, ये एरे रिटर्न करेगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको एरे तो चाहिए नहीं, मैथ डॉट मिनिमम को ना एरे नहीं चाहिए होता, उसको सिंपली चाहिए होता नंबर फॉर्मेट में, जैसे 10, 5, 2, इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट ऑपरेटर जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 14, 20, 17, तो इनमें से ये मिनिमम वैल्यू निकालेगा, मिनिमम कितने का 14, तो ये सिंपली 14 रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन और हम लोग फिर से लिखते हैं प्लस और इस तरीके से डैश सिंबल देते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, बैकटिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा सा काम के लिए बैकटिक्स मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर प्लस लिखते हैं और यहाँ इस चीज को ना फिर से कॉपी करते हैं फ्रंट और फिर से पेस्ट करते हैं, बस इस पर जस्ट चेंज कर देते हैं, इस बार करते हैं मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा किसका, 14, 20, 70 में से क्या निकलेगा 20, तो 20 सिंपली ये रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जा रहा है। और मान लो कि भाई सिंगल वैल्यू, इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, चलो अभी इतना देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे एज पे ना मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स। अब इसको एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं, चलो मैं एज वाइज इसको करता हूँ। ओके भाई ओके, यहाँ लफड़ा हो जा रहा है, क्या आ रहा है लफड़ा, चलो देखते हैं। मैं वीडियो को कट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ यहाँ पर रिजेस करूंगा, आपके सामने सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ताकि ना लोग बोलते हैं भाई, मतलब सबको आप लोग बोलते हो ना कि भाई सब कुछ दिखता है, हाँ देखो प्रॉब्लम क्या समझो भाई, समझ में आ गया, सिंपली समझ में आ गया, क्या बताता हूँ। ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एज। देखो पता है प्रॉब्लम क्या, मैं सिंपली एक लाइन में समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम लोग जो कॉलम आईडी एक्सेस कर रहे थे ना, कॉलम आईडी यानी जो ये आईडी था एज, तो इसी को एक्सेस कर रहे थे। देखो यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लगे, पर ध्यान से समझना। आइटम डॉट ओरिजिनल यानी ओरिजिनल डेटा के बारे में बातचीत हो रहा है, ओरिजिनल डेटा का एक बार देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलो इसको ना एक बार मैं कॉलम्स कर देता हूँ और एक को ओपन करते हैं, समझना, ध्यान समझना। ओरिजिनल डेटा यानी इस सब चीज के बारे में बातचीत हो रहा है। इसका क्या है, एज, एज कैसे लिखा हुआ, ध्यान से देखना, एज कैसे लिखा है, AGE, पता है भाई आपको स्पेलिंग पता है, एज का सिंपल होता है AGE, बट AGE कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। और हमारा आईडी क्या है, हमने आईडी कैसे दिया है, आईडी का हमने क्या 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 लिखा था, एज में कैपिटल A था। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था कि जब आप यहाँ पर देखो मैंने कोई हेडर नहीं दिया था, हेडर यानी जो भी यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो अगर आप हेडर नहीं देते हो तो आईडी में जो भी देखो वही एज ए जाता है आपका इस पे हेडर पे, ठीक है। तो अच्छा लगे इसलिए मैंने कैपिटल दिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्मॉल कर देंगे और जैसे स्मॉल करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व होगा पता है, जब हम लोग इसको स्मॉल कर दिए ना, अब इसका क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है, स्मॉल वाला एज हो गया। अब वही यहाँ पर कॉलम आईडी में है। अब ओरिजिनल में जब एक्सेस हुआ स्मॉल एज यानी कि AGE स्मॉल लेटर का, ठीक है, तो ओरिजिनल में वही एक्सेस होगा ना, तब वो एक्सेस कर पाएगा AGE। लेकिन जब कैपिटल एक्सेस करेगा कहाँ है, मैच करेगा, नहीं मैच करेगा ना, इसीलिए बस हमें आईडी को चेंज करना था। अब देखो अब ये काम कर जाएगा, कर गया ना। तो ये लॉजिक। अब अगर फिर से एड्रेस के बेस पे अगर हम लोग इसको ये करें, भाई फिर क्यों हो रहा है गलत, सेव तो कर दिए इसको, क्या इशू आ रहा है यार। चलो फिर से करते देखते, चलो भाई देखते हैं क्या एरर आ रहा है, कोशिश करते हैं ना क्या एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड एज। भाई ये क्या मजाक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एज तो मैंने यहाँ पर आईडी चेंज कर दिया, एज, हाँ एज तो मैंने चेंज कर दिया। एग्रीगेशन फंक्शन, हाँ तो फ्रंट देखो ये ऐसा इसलिए आ रहा है ना, मैं बताता हूँ। तो जब भी एग्रीगेशन हो रहा है ना, तो हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेशन जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, ये मिन मैक्स, ये सिंपली कैलकुलेट करा, लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन लगा कि भाई उसी का रिटर्न कराओ जिसका चाइल्ड लेंथ एक से ज्यादा है, यानी जिसका 2-3 है उसका इस तरीके से स्टाइलिंग फॉर्मेट में दिखाओ, मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करके। लेकिन मान लो जो सिंगल है वो क्या करेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इफ जहाँ खत्म हो रहा है ना, इफ कहाँ खत्म हो रहा है हमारा, ये खत्म हो रहा है,
इसके नीचे जस्ट हम लोग दिखाते हैं, अगर कोई सिंगल है तो सिंपली उसके रिटर्न जैसा अभी टेस्टिंग के लिए मान लो कुछ भी देते हैं, जैसे हेलो इस तरीके से देते हैं, मान के चलो अभी के लिए मान लो, ठीक है। देखना अभी क्या आएगा, अभी काम कर जाएगा शायद, देखते हैं। अगर एड्रेस बाय करते हैं, और यार फिर भी वही आ रहा है, ठीक है चलो इसमें मैं नंबर रिटर्न कराता हूँ, एक सेकंड देखने दो भाई, टेस्ट करने दो, काम तो करना चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा ये यार, हद है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये क्या है, ये एग्रीगेशन फंक्शन या मिन मैक्स, यहाँ पर मैंने सिंपली रिटर्न कराया 10। भाई क्या हो क्या रहा है, आईडी एज दिया, सब कुछ तो सही है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट नेम पे बेस पे करें, अच्छा भाई अब समझ में आया क्या इशू आ रहा है यार, अब समझ में आया, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलती कर दी यार, सॉरी, ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत लिख दिया। आप लोगों ने सही लिखा हो तो चलो सही है मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ लफड़ा कहाँ आ रहा है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, मैं अब मैंने सही कर, यहाँ पर हम लोग सही कर रहे थे इसके स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग इसका गलत लिखा था, वही चीज़ सोचूं कि भाई गलत कहाँ पे हो रहा है अपन, ठीक है। अब देखते हैं एड्रेस के बेस पे इसको ग्रुप करके, ये अब भी एरर आता है क्या, हाँ अब सही है यार, अब सही है, अब सही है, सही है, सही है, चलो सही है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देखो जो भी हमने किया यहाँ पर मोर देन 1 है ना, देखो नागालैंड से भाई, तो उनका एज क्या है, 11 से 19 है। झारखंड से देखा जाए तो भाई 14 से 20 एज है। हरियाणा से जो भी स्टूडेंट से कितना 4 है, और उनका एज 7 से 16 तक है। लेकिन जो सिंगल है ना उनका तो सिंपल 10 आ रहा है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट 10 ही सेट करवाया था ना। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं डिफॉल्ट अगर एक ही स्टूडेंट है तो उसका वही एज है जो है, वो एक है ना, तो सिंपली वो कैसे, तो जो भी है ना जिसका एक है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका डेटा को, वो लीफ रोज में आता है। लीफ रोज में ना वो सिंपली वही वाला डेटा आता है जो सिंगल है। मैं सिंगल नहीं कहने का मतलब है, जैसे ये है इसका भी देखोगे, इसको जो फर्स्ट आता है ना वो डेटा आता है, तो लीफ रोज पर आपको एक डेटा मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं लीफ रोज, ठीक है, जो सेकेंड में हमारा आ रहा है लीफ रोज 0, ठीक है। लीफ रोज में आप एक डेटा को एक्सेस कर सकते हो, 0 कर रहे हैं 0 डॉट ओरिजिनल, ठीक है। 0 यानी कहने का मतलब कि पहला वाला आइटम, ठीक है, 0 डॉट ओरिजिनल यानी ओरिजिनल डेटा। फिर इस तरह से कॉलम आईडी को एक्सेस करते हैं डायनेमिकली, कॉलम आईडी, ठीक है। तो जो भी कॉलम पे अप्लाई किया हो, नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा भाई, सबके लिए थोड़ी ना अलग अलग फंक्शन बनाओगे, मिन मैक्स सबके लिए थोड़ी बनाओगे। जो भी कॉलम आईडी जिस पे अप्लाई हुआ उस पे वो कॉलम आईडी वो आ जाएगा डायनेमिकली वो वाला, क्योंकि एज पे अप्लाई हुआ तो यहाँ पर एज आ गया, तो ओरिजिनल डॉट एज एक तरह से हो गया, तो एज का जो भी उसका एज होगा वो दिख जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर फिर से वो रिलोड करते हैं, और यहाँ पे ना चलो देखते हैं, ये देखो सिंगल वाला किस तरीके से है, कॉमा कॉमा नहीं आएगी, 17,17 जो इनबिल्ट था, तो हमने इसको अच्छे तरीके से बनाया। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मुझे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यही दिखा एज के, और दिखता तो मैं और ही बनाता, तो ठीक है। चलो अब फाइनल स्टाइलिंग इसका कर लेते हैं, जो भी स्टाइलिंग था ना उसके स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा जो मैंने गिटअप का लिंक दिया था ना, उस पर अगर आप आओगे 3 कमिट्स पे क्लिक करोगे तो, या फिर जो भी है 3 कमिट्स नहीं, या तो फिर फाइनल बैक पे जो भी मैंने लिंक दिया था उस पर जाने का, तो अगर आप ग्रुपिंग में सिलेक्ट कर लोगे ना, ग्रुपिंग ब्रांच पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सोर्स पे जाना, और ना index.css पे जाना और कॉपी कर लेना। अरे यार क्या हो गया, सॉरी रुक जाओ, ये शायद पहला कमिट आ रहा है, फिर से मैं ग्रुपिंग में जाता हूँ, रुक जाओ, ग्रुपिंग में गया, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट हो क्या रहा है यार, ये हद है। रुको फिर से आते हैं मास्टर पे, और यहाँ पे ग्रुपिंग, ये रहा सोर्स index.css, होप कि यहाँ पे, अरे भाई अच्छा फाइनल कमिट पे था ना शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। 3 कमिट्स पे क्लिक करते हैं, इस पे जाते हैं इसका कोड पे, यहाँ पे जो एग्रीगेशन फंक्शन है क्योंकि लास्ट में मैंने ऐड किया था, ठीक अभी याद आ रहा है। सोर्स पे जाते हैं, अब जाते हैं index.css में, भाई मैंने ऐड नहीं किया था क्या, सॉरी यार अभी तो समझ में नहीं आ रहा, या मैंने कमिट नहीं किया था यार, ये तो अलग ही माजरा बन गया। तो फ्रेंड्स देखो बात ऐसा है कि मैंने भूल गया यहाँ पर पुश करने के लिए, ठीक है, मैंने ऐड नहीं किया था शायद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने जो मेरा कोड रखा हुआ था उसको मैंने कॉपी किया, और मैंने एक जिस्ट क्रिएट कर दिया। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कॉपी करने का कहाँ ऑप्शन है यार, ये नहीं शायद रॉ पे जाना पड़ेगा, पता है यहाँ पे ऑप्शन देता है नहीं देता है। रॉ पे क्लिक करते हैं, सारा कॉपी कर लो Ctrl+C से, और ना आप अपने स्टाइल शीट में पेस्ट कर लो, ठीक है, index.css में, क्योंकि मैं शायद उसको पुश करना भूल गया था, ठीक है। तो मैंने लिंक दे दिया, तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेटेड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये स्टाइलिंग दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्टाइलिंग नहीं होने वाला, थोड़ा सा हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, इस index.css को क्लोज करते हैं और जाते हैं टी बॉडी पे, ठीक है। और टी बॉडी पे ना, सॉरी टी बॉडी के जो टीडी है, टीडी यहाँ पर हम लोग स्टाइल करने वाले हैं, टीडी में, ठीक है, नाम भी अजीब है टीडी, ठीक है। तो टीडी में यहाँ पर देते हैं स्टाइलिंग, और यहाँ पर थोड़ा हम लोग कस्टम स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर index.css में जो येलो कलर है इसको अब हटा भी चाहते हो अभी रहना, तो इसको हम लोग ओवरराइट कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मैं थोड़ा आपको सिखाने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर कंडीशन के बेस पे आया, ऐसा नहीं कुछ अजीब आ जाए कि देखो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सेट सही से करने वाले हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंजेस, पता है मैं वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट थोड़ा सा और चेंजेस करना हो गया फिर, ठीक है। तो हम लोग अभी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर ये रहा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि भाई क्या सेल ग्रुप है। ग्रुप करने का मतलब अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये सारा सेल ग्रुप है, बाकी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो वही चेक करेंगे, सेल डॉट गेट इज ग्रुप्ड, गेट इज ग्रुप्ड, ये रहा, ठीक है। पूछ रहे हैं अगर ग्रुप है तो यहाँ पर हम लोग कुछ कलर देंगे, ठीक है। अगर ग्रुप नहीं है तो हम लोग कुछ और यहाँ पर कलर देने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये सेल अगर ग्रुप है, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ कलर देने वाले हैं। तो सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ कलर, सिंपली हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। अगर अगर हम हमारा अगर सेल ग्रुप नहीं है, ठीक है, अगर ग्रुप नहीं सिंपल सेल है तो सिंपली उसके लिए हम लोग सिंपल एक कलर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारा सेल ग्रुप नहीं, इस तरह से जो लाइट क्रीम कलर है, क्रीम कलर हमने दिया कि अगर सेल मतलब सॉरी सेल अगर ग्रुप है, ठीक है, जैसे अगर ग्रुप करते हैं तो वैसे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो डार्क कलर के इस तरह से आना, टील कलर आ गया। तो ग्रुप अगर है तो टील कलर रहेगा, और ग्रुप नहीं है तो इस तरह से क्रीम कलर आ रहा है। तो क्योंकि देखो ये सबको तो ग्रुप से कोई मतलब नहीं, ग्रुप जब ये कॉलम हो तो इसका सेल है ना, तो इसलिए इसका सेल को ये कॉलम ग्रुप है, इसलिए इसका सेल में टील कलर आया। जैसे क्लोज कर देंगे तो इसका भी कलर क्रीम कलर आ जाएगा, नहीं तो किसी को भी ग्रुप करोगे तो सिंपली उसका कलर टील आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको और एक लेवल जाते हैं कि अगर ग्रुप होने के बाद क्या वो एग्रीगेटेड है, एग्रीगेटेड यानी कि अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे क्लिक करेंगे ना तो मैंने बोला था ना उसका सारा कुछ एग्रीगेटेड स्टेज पे आ जाता है, सब कुछ डेटा जो दिखता है एग्रीगेटेड फॉर्म में दिखता है। तो हम लोग यहाँ पर और एक कंडीशन लगाते हैं इस तरीके से, एक बार यहाँ कॉलम देते हैं और लिखते हैं फिर से सेल डॉट गेट इज एग्रीगेटेड, ठीक है, और कॉल करते हैं क्या एग्रीगेटेड है। तो अगर सेल हमारा मतलब सेल अगर एग्रीगेटेड है तो सिंपली यहाँ पर एक कलर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, और नहीं है तो सिंपली वही क्रीम कलर सेव करते हैं। चलिए वापस जाके देखते हैं, देखो अभी ये आ गया ना, ये इसलिए आया क्योंकि अभी एग्रीगेटेड स्टेज पे, जैसे क्लोज करेंगे नॉर्मल टेबल दिख रहा है, लेकिन किसी भी क्लिक करने से क्या हो रहा है, अभी एग्रीगेटेड स्टेज पे आ गया, तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका सेल का कलर लाइट टील आ रहा है, बाकी का ये क्योंकि ये ग्रुप है तो इसलिए इसका डार्क टील आ रहा है, और बाकी का जो है वो तो है ही, ठीक है। फिर इसको जैसे क्लोज करेंगे तो बाकी नॉर्मल आ गया क्रीम कलर का, ठीक है। अब एक चीज़ और एक चीज़ के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं, किसी को भी जब ग्रुप करेंगे ना, जब उसको एक्सपेंड करने वाले हैं, तब ये जो प्लेस होल्डर है इसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, तो देखो उसके लिए हम लोग यहाँ पर और एक कंडीशन लगाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे सेल डॉट गेट इज प्लेस होल्डर, ठीक है, क्या खाली है, इस तरीके से अगर है तो फिर मैं कलर पेस्ट कर दूँ, अगर नहीं है तो अल्टीमेटली वही क्रीम कलर, ठीक है। अगर खाली है तो डार्क एक, ठीक है, तो डार्क इस तरीके से क्रीम कलर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर से इसको रिलोड करते हैं, ये देखो, ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद इस तरीके से आ रहा है, हो गया जैसे दिखाया था थंबनेल में, जैसा वैसा नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते भाई थंबनेल में तो कुछ और दिखाया, यहाँ पर तो बना ही रहे हो, ठीक है। तो दिख गया ना एक्चुअल में कि भाई जो थंबनेल में था वो ये था। अब बस थोड़ा स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं कि भाई ये जो इमोजीज वगैरह दिख रहे हैं इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वापस जाते हैं फिर से कोऑर्डिनेटर पे, और यहाँ पे जो है ना जो एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा था, कहाँ था भाई एक्सपैंड का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। बटन में जो एक्सपैंड आ रहा था यहाँ पर इस तरीके से हम लोग नहीं देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से कर्ली ब्रेस देंगे, और यहाँ पर हम लोग पूछेंगे क्या एक्सपेंडेड है, ठीक है, रो डॉट गेट इज एक्सपेंडेड, गेट इज एक्सपेंडेड, ठीक है, ये रहा। तो क्या हम लोग पूछ रहे हैं क्या रो हमारा एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। तो अगर हो चुका तो हम लोग क्या कर चाहते हैं कि भाई ऐसा ही इमोजी देना कि क्लोज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, और फिर अगर नहीं एक्सपेंड यानी उसको एक्सपेंड करना है तो दोनों ही केस में स्पेंड टैग देते हैं, क्लास नेम यहाँ देते हैं इस तरीके से इमोजी करके, उसको हम लोग अभी उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऑलरेडी एडेड है, इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर इसमें भी देते हैं इस तरीके से स्पैन और क्लास नेम इमोजी, और यहाँ पे भी इसका हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली कोई भी इमोजी जो भी आपको अच्छा लगे, तो मैं इस तरीके से एरो वाला पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल है। और अगर आप जाके देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ये बैकग्राउंड कलर में भाई यहाँ जो है इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कलर इसका देते हैं कलर वाइट, ठीक है, वाइट आ गया। सॉरी यार इसका कलर नहीं, इस कलर को यहाँ से प्रॉपर्टी कॉपी कट कर लेते हैं, ये टीडी में गया ना, हम लोग बटन में देना चाहते हैं, बटन मेरे को स्टाइल, ताकि सिर्फ एक्सपेंडेड वाले बटन में ही आए वाइट कलर, ठीक है। अरे यार ये भी एक लफड़ा है, इसको पता सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो इसको कट करके ना बटन के अंदर डाल दो यार, सिंपल है। ये बटन के अंदर डाल दोगे तो भाई इसका कोई यूज ही नहीं है, फ्रेगमेंट का क्या यूज है, एक ही आइटम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ गया, ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है, बटन के अंदर डाल दिया।
लेकिन भाई यहाँ पर कर्सर आए तो अच्छा लगे, तो सिंपली यहाँ पर आप दे सकते हो बटन में कर्सर इस तरीके से। और यहाँ पे कर्सर पे ना सिंपली हमें यहाँ पर आप सिंपली कर्सर दे दो पॉइंटर, ऐसा दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। बट ये सही नहीं होगा, एक सही तरीका और बताता हूँ। कर्सर से यहाँ दिख जा रहा है पॉइंटर, सही बोलो, सही कैसे नहीं होगा भाई। मान लो कि एक्सपेंड का फीचर इसका अगर फॉल्स कर दिया गया तो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इस तरीके से, नहीं यहाँ पे देते हैं कॉल करते हैं रो डॉट गेट कैन एक्सपेंडेड, ठीक है। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो एक्सपेंडेड फीचर उसका इनेबल रहेगा तो, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। लेकिन अगर मैनुअली अपने फॉल्स कर दिया, किसी यूजर के थ्रू फॉल्स करवाया मैनुअली भी, तो यहाँ पर हम लोग वही पूछ रहे हैं क्या भाई एक्सपेंडेड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ट्रू हुआ तो सिंपली पॉइंटर आएगा, और नहीं हुआ तो सिंपली नॉट अलाउड, ठीक है। जो कि इनबिल्ट ये सारा होता है, एमडीएन में आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में इनबिल्ट होता है। तो अभी सब में तो आपको दिख रहा है। मान लो किसी को अगर नॉट अलाउड कर देते हैं किसी भी मतलब सेल को, जैसे कि सॉरी फ्रेंड्स किसी भी कॉलम पे नहीं, ये सिंपली इंस्टेंस पे जाता है। यहाँ पे अगर आप करते हो इनेबल, इस तरीके से करते हो इनेबल एक्सपेंडिंग, और अगर फॉल्स कर देते हैं तो मान लो इस केस में क्या होगा, तो भाई हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है ना अपने को, ठीक है। इसको कॉमा देते हैं और इनेबल एक्सपेंडिंग। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे भी चेक किया था, तो देखो इनेबल एक्सपेंडिंग, देखो ये आ रहा है। माउस ले जाने पे देखो, बटन पे माउस ले जाने ये होगा भी नहीं, और यहाँ पर क्योंकि डिसेबल भी है तो भाई कर्सर भी यहाँ पर कि हाँ भाई चलो एक्सपेंडिंग, इसको अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ समझ में आ जाता है, ठीक है। इसको फिर से रिलोड करते हैं तो आपको दिख जाएगा, ग्रुपिंग इसको किया और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो हेडर है इसका भी कर्सर सेट कर सकते हो, सिंपल है, कर ही देते जब इतना जब कर दिया, ऐड कर दिया, तो भाई इसको भी कर देते हैं कि हेड में बटन में इसका भी स्टाइल कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये दो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया। तो फ्रेंड्स सब कुछ मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा पाऊंगा। वीडियो काफ़ी लेंदी था मानता हूँ, लेकिन आपको एक एक डिटेल समझ में आ गया होगा, आपका मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ पूरा डिटेल में समझाया क्यों हो रहा है, मतलब अगर उसको इनेबल करते तो क्या होगा, डिसेबल करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल ग्रुपिंग क्या है और उस फीचर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट टेबल में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे।